मैं एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है माई वाइफ हैज़ नो इमोशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक बंदे को काम करते हुए देखते हैं जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो गाइस ये हमारा मेन बंदा है इसमें। तो ये अपना काम करने के बाद घर जा रहा होता है और ये अपने उस बारे में बता रहा होता है कि ये अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको, लेकिन इसकी कोई लव लाइफ नहीं है, इसके पास कोई मतलब वाइफ वाइफ नहीं है, हमेशा अपनी ज़िंदगी में बिजी रहता है। और फिर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और बताता है कि इसने एक रोबोट को हायर कर लिया है। और हम लोग देखते हैं ये इसकी रोबोट होती है जो कि इसके घर का काम करती है सारा। और ये उसको बोलता है मैं घर आ गया, वो बोलती है अच्छा ठीक है। और फिर ये अपनी बियर निकालता है फ्रिज में से और बोलता है कि चलो मैं बियर पी लेता हूँ। वैसे तो ये मुझे पसंद है क्योंकि ये खाना बना लेती है मेरा, मतलब वो कपड़े वपड़े धो देती है। और फिर इससे ऐसे मजाक मजाक में पूछ रहा होता है कि अगर मेरे पास ये है तो फिर मुझे वाइफ़ की क्या ज़रूरत है। और इससे पूछता है कि आज खाने में क्या बना है, जिस पे इसकी रोबोट बोलती है ऑमलेट राइस, जिस पे वो बोलता है ऑमलेट राइस तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें पता है मुझे फेवरेट है। और फिर उससे ऐसे मज़े-मज़े में पूछ लेता है क्या तुम मेरी वाइफ़ बनना चाहोगी? फिर ये रोबोट इसको घूर के देखती है एकदम से, मतलब ऐसे करके। फिर ये डर जाता है, वो बोलता है नहीं-नहीं मैं तो मज़ाक कर रहा था। और बोलता है अपनी बस बात को टालते हुए कि कुछ खाने के लिए स्वीट डिश है क्या? जिस पे बोलती है हाँ, मैं बना दूँगी। और फिर ये बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो सिर्फ़ एक रोबोट है यार, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इससे। और शर्माने लगता है। फिर इसकी जो रोबोट है वो बोलती है कि ऑमलेट राइस रेडी है। और ये जो अपने राइस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसमें क्योंकि इसने जो लिखा होता है लव लव ताकोमा, जो ताकोमा इसका नाम है बंदे का। और ये बोलता है मीना क्या तुमने मेरे लिए लिखा है? और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और मतलब बोलता नहीं है इसको, ये इसके जो मन में होता है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है इससे। और ये सो जाता है और अगले दिन हो गया होता है। और ये अगले दिन उठते ही मतलब ये चेक कर रहा होता है इस रोबोट की मैनुअल को कि इसमें था मतलब ये फ़ीचर होता है या फिर ये मतलब ये ऐसे ही टेक्निकल डिफ़ॉल्ट था कि इसने मेरा नाम वैसे लिख दिया। क्योंकि ये देखो गाइस, इसने रोबोट सेकंड हैंड ली थी तो ये सोचता है कि मैंने सेकंड हैंड लिया है तो शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा कि वो पिछले वाले ओनर ने इसमें कुछ मोड वोड डाले होंगे जिससे इसने ऐसा लिखा। फिर ये उठ जाती है अपनी चार्जिंग कंप्लीट करके, बोलती है मैं लंच बनाने जा रही हूँ। जिस पे वो बोलता है अरे रुक जाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर आज सुबह भी ये लोग ऑमलेट राइस खाने वाले हैं। तो अभी ये ऑमलेट बनाने के लिए जिसकी मदद कर रहा था तो वो बोलती है तुम्हें अच्छे से वो करना चाहिए क्योंकि देखो इसमें थोड़े बहुत ऑमलेट के पीसेस गिर गए हैं। जो बोलती है कहाँ है? जिस पे वो बोलता है मतलब बोलती है कहाँ है, तो वो बताती है कि ये देखो यहाँ पे 5 मिलीमीटर के हैं रहते हैं। और इसे बोलती है तुम अच्छे से इसको मिक्स करो, उसको ऑमलेट राइस को अच्छे से ऑमलेट को मिक्स करते हैं, उसमें सारी वेजिटेबल्स अच्छे से डालो। लेकिन ये अच्छे से कर नहीं पा रहा था, ये मतलब सारा जला दिया होता है इसने खाना थोड़ा-सा। तो बोलती है तुम ओवर कुक कर रहे हो, रुक जाओ मैं करती हूँ। और बोलती है कि प्लीज़ तुम साइड हो जाओ ताकुमा-सा। और ये बोलता है ठीक ठीक है। फिर अब इसने इसके लिए खाना बना दिया होता है और ये यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा होता है रहती है आराम से। और उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने आज तक कभी भी कोई लड़की को डेट नहीं किया, एक को किया था बट वो हमारा काम नहीं हुआ तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। और मेरे को अब लव लाइफ पे भरोसा नहीं है। जिस पे अभी ये फिर यहाँ पे बर्तन धो रही होती है ये रोबोट, तो इसको बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, जिस पे बोलते हैं नहीं मैं ऐसे 32 सेकंड्स में सारे डिशेज़ धो दूँगी। और फिर इससे पूछता है मीना चाँद, जिस पे बोलती है हाँ, तो क्या तुमने जो कल तुम क्या मतलब खाने में प्रेफ़र करती हो, मतलब तुम्हें खाने में क्या पसंद है? जिस पे बोलती है मैं एक रोबोट हूँ, मेरे को कुछ खाने में पसंद नहीं आता। जिस पे बोलती है नहीं, 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 तुम्हें कुछ मतलब जो तुमने कल रात को किया था, मतलब वो लव ताकोमा लिखा था वो क्या वो तुमने ऐसा क्यों लिखा? शर्माते हुए बोलता है। जिस पे बोलती है क्या हुआ? कुछ गलत था क्या इसमें? मैंने कुछ गलत कर दिया? जिस पे बोलता है नहीं, 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 वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं चाहता हूँ तुम ऐसे दोबारा करो, तुमने तो बहुत ज़्यादा अच्छा करा। जिस पे बोलती है ठीक है, थैंक यू। जिस पे वो बोलता है ओह! मतलब ये मुझे लव नहीं करती क्या? मतलब वो बोलता था शायद वो कोई फ़ीचर ही हो गया, मुझे लव थोड़ी कर सकती है, तो रोबोट है। और फिर वो सो रहा होता है। जो मीना चाह है उसको घूर रही होती है और वो उसका नाम लेती है। जिस पे बोलता है क्या हुआ? कुछ कुछ हुआ क्या? आज तुम अपनी स्लीप मोड में नहीं गई? जिस पे वो बोलती है कि आप मुझे कुछ बताएँगे कि आपको क्या पसंद है? जिस पे बोलता है मुझे वो सब पसंद है जो तुम्हारी रेसिपीज़ में वो हो रखा है, अंदर हो रखा है। जिस पे बोलती है आपको कुछ और पसंद है? जिस पे वो बोलती है नहीं, नहीं, जो भी तुम्हारे अंदर जो भी रेसिपीज़ डाल रखी है मुझे सब पसंद है। और वो उसको फिर भी घूर रही होती है। फिर ये थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है, सोचता है इसकी तरफ देख के कि मतलब ये शायद उसकी बात कर रही है जो मैंने उसको कल कहा था कि क्या तुम पसंद करती हो, और बताया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पे वो ये बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और ये सुनने के बाद ये अपनी आँखें बंद करके स्लीप मोड में चली जाती है। और ये भी मतलब ऐसे चिल्ला रहा होता है मैंने क्या कह दिया, और सो जाता है। और फिर इसको आँख खुलती है और ये इसके लिए मीना खाना लाई होती है और बोलती है ये आपकी फ़ेवरेट डिश है सर, आपके लिए मीना का सर, जो कि बॉइल्ड है। और ये इसका सपना होता है जिसे देख के डर जाता है और बोलते हैं नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। फिर हम लोग देखते हैं मीना इसके लिए दोबारा सुबह खुद से खाना लाई होती है और ये इसके लिए खाना लाई होती है। तो ये खाना खा रहा होता है और खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए मिसो सूप लाई होती है आज सुबह, जिस पे उसे बोलता है सुनो, सुनो, मैं कल मैंने तुम्हें कहा था ना मीना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें कुक करके खाना चाहता हूँ। और फिर अपना खाना खा लेता है इतना बोलने के बाद इसको। और फिर जो मीना है उसके पास आती है और बोलती है सर अगर आपको कभी भी मतलब मेरे को खाने का मन करे तो जान लेना मैं एक मेटल से बनी हूँ, तो मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसे बनाएँ, तो मैं टॉक्सिक ही रहूँगी, तो मुझे मत खाना। जिस पे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं खाऊँगा। और फिर गाइस रात हो जाती है, अपने काम से वापस आ गया होता है। और ये अब वहाँ पे आके घर पे आके काफ़ी ज़्यादा बियर पी रहा होता है और ये वाले बात में सोच रहा होता है कि मीना क्या इसको सच में पसंद करती है कि नहीं करती होगी। और फिर
करती होगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मीना इसके बाद आके बोलती है, सर आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली। जिस पे वो बोलता है, अरे कोई नहीं कोई नहीं। जिस पे बोलता है, आपने आज बहुत ज़्यादा यूजुअल से ड्रिंक करी है, आपको कुछ इतना नहीं करना चाहिए। जिस पे वो बोलता है, और ड्रिंक ले आओ। जिस पे वो पानी भरने जाती है और पानी भर के ले आती है एक बहुत बड़े जार में, और बोलती है कि आप आपने जितनी ड्रिंक की है उस उतना ही अमाउंट में पानी पीजिए, नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसको बोलती है प्लीज़ इस पानी को पी लीजिए। वो मना करता है, फिर ये इसको ज़बरदस्ती पिला देती है इतना सारा पानी। और गाइस इसने इसको कुछ ज़्यादा पानी पिला दिया होता है, जितनी तो बियर भी नहीं पियोगी मेरे को लगता है। और फिर ये बोलता है कि और बियर ले आओ मेरे लिए, और बियर ले आओ। जिस पे बोलती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। और ये फ्रिज खोलती है और वहाँ पे 2 बियर के कैन रखे होते हैं। तो ये इनको ना सिंक में भगा देती है। यहाँ पे सिंक में जो बाकी बियर के कैन्स क्या होती है उनको भगा देती है, और बोलते हैं, झूठ बोलती है कि हमारे पास बियर नहीं है ताको मसा। जिस पे वो बोलता है, अच्छा क्या सच में नहीं है? फिर वो उसके पास आती है दोबारा से और पूछती है, कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन ये उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मीना? जिस पे वो बोलती है, आप मेरे हस्बैंड हो। जिस पे वो सो हो जाता है और बोलता है, तुमने तुमने ऐसा क्यों कहा? जिस पे वो बोलती है कि आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो। इसे अपनी पुरानी बात याद आती है कि इसने उससे पूछा था कि वाइफ बनोगी क्या। और फिर बोलता है, अच्छा। फिर वो बोलती है कि मैंने इसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया था, क्या ये गलत है? जिस पे वो बोलता है, नहीं नहीं ये गलत नहीं है, तुमने सही करा है, इसको मतलब रीचेक मत करना दोबारा। वो कहती है मैं रीचेक करूँ? तो इसने बोला नहीं नहीं रीचेक मत करो, तुमने सही करा है, सब सही है। और फिर बोलता है कि क्या तुम, वो पूछती है कि आपने मुझे वाइफ के लिए एक्सेप्ट कर लिया? जिस पे बोलता है हाँ ठीक है, आज हम मैरिड हैं। ठीक है। और फिर ये थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही वो पूछी होती है कि वाइफ़ और हस्बैंड क्या करते हैं साथ में। तो वो बोलता है कि वाइफ़ मिसो सूप बनाती है और मेरे से बात करती है हर दिन। जिस पे वो बोलती है कि मैं तो रोज़ ही करती हूँ। जिस पे बोलती है, कुछ और नहीं करते क्या ये लोग? फिर वो बोलता है, नहीं मेरे को लगता है ना हम दोनों को आपस में बातें भी शेयर करनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी फीलिंग्स बता सकें अच्छे से। और फिर ये ऐसा बोलते बोलते सो जाता है। जिस पे वो बोलती है, मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। और मतलब ऐसे कुछ फालतू-फालतू बातें होती है, और ये बोलती है आपको नींद आ रही है, मैं आपको सुला देती हूँ। और फिर इसको बेड पे रख देती है और बोलता है, मीना मीना प्लीज़ मेरे पास आ जाओ ना यहाँ पे। और वो अपने बगल में बुला रहा था उसको। जिस पे बोलती है, लेकिन मैरिड पीपल साथ में सोते हैं, वो बोलते हैं। तो वो बोलती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिले तो आपको हाई क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगी। जिस पे बोलता है, मीना प्लीज़ आ जाओ ना। जिस पे बोलती है, ठीक है मास्टर मैं आ रही हूँ। और फिर वो उसके बाद बेड में आ जाती है, और वो बेड में आने के बाद ना उसको घूर रही होती है। जिस पे वो बोलता है कि मीना प्लीज़ मुझे से मत घूरो, तुम्हारी आँखें काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हैं। जिस पे वो अपनी आँखें बंद कर लेती है, ठीक है मास्टर बोल के। और फिर वो मतलब ऐसी ही बात कर रही होती है, और वो बोलता है कि एक लड़की मेरे साइड में सो रही है, वो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी फ़ील हो रहा है। मतलब हाँ, इसका ऐसे बोलता है कि वो उससे पूछती है कि हॉर्नी क्या होता है? जिस पे बोलती है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, सो जाओ सो जाओ। जिस पे बोलती है, क्या आपको सेक्स करने का मन कर रहा है सर? जिस पे बोलती है, क्या तुमने ये ऑनलाइन सर्च करा? जिस पे बोलती है हाँ। जिस पे बोलता है, नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा। जिस पे बोलती है, आपकी आवाज़ से लग रहा है और आपकी ब्रीथिंग से कि आप काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे हो। जिस पे बोलता है, तुम मेरे साथ में हो ना, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। तो वो फिर अब सुबह हो जाती है और ये अपने ऊपर चिल्ला रहा है कि मेरे को सब याद है मैंने कल क्या कहा था, क्यों कहा मैंने ऐसा, मैं ज़्यादा ही पी ली थी क्या? और फिर ये मीना की तरफ देखती है और मीना इसकी तरफ आई होती है, और मीना की आँखें देख के बोलता है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई कल रात को? जिस पे बोलती है कि मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है, मैं रोबोट हूँ। जिस पे बोलता है, फिर तुम्हारी आँखों क्या हो रहा है? और उसकी आँखों को चेक करने लगता है, और जिस पे बोलती है, मेरी आँखें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इनमें जो भी विज़न है तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको प्लीज़ हाथ मत लगाओ। जिस पे बोलती है, फिर तुम्हारी आँखों को क्या हो रहा है? क्या क्या कुछ टूट गया तुम्हारे अंदर? जिस पे बोलती है, मैंने अपने फंक्शनिंग चेक करी और कोई इशू नहीं है। जिस पे वो काम करने लग जाती है और सोचता है कि क्या हो गया? फिर वो मीना को बुलाता है, मीना सुनो। इस पे वो पीछे मुड़ती है और वो बोलता है, कल रात को मैंने तुम्हारी आँखों को स्कैरी कहा था ना, मेरा मतलब ये था उस टाइम पे कि तुम्हारी आँखों को देख के मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है, क्योंकि तुम मेरे बहुत ज़्यादा पास थी। तुम्हारी आँखें असल में स्कैरी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और उसकी आँखें खोल देती है, और वो ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये वाली आवाज़ सुन के। और फिर लंच करता है और वो बोलता है, मीना ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है खाना। और वो भी बोलती है ठीक है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ताकुमा मीना से पूछता है, हम कहीं बाहर चले? जिस पे वो बोलती है, हम लोग कहाँ जाएंगे बाहर? जिस पे वो बोलता है कि हम लोग पार्क जा सकते हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा वो। जिस पे वो बोलती है, लेकिन मैं अपनी फुल चार्ज पे भी सिर्फ 30 मिनट ही चल सकती हूँ, और पार्क यहाँ से 20 मिनट दूर है। जिस पे वो बोलता है कि अच्छा मतलब तुम वापस नहीं आ पाओगी, फिर तो चलो रहने देते हैं। जिस पे वो बोलती है, नहीं नहीं हम चलेंगे चलेंगे। जिस पे वो बोलता है, चलो फिर आज रहने दो आज रहने दो, क्योंकि आज बारिश हो रही है, मेरी बात मानो आज बारिश है, कल चलते हैं। और फिर वो मान जाती है और हम लोग देखते हैं कल मतलब मौसम साफ़ हो रखा होता है और ये लोग चल रहे होते हैं। और वो बोलती है कि ये बैग मुझे दे दो, काफ़ी भारी होगा। जिस पे वो मना कर देता है और बोलता है, नहीं मुझे बैग उठाने दो। और वो सोच रहा होता है कि ये बैग इतना भारी कैसे है, इसने इसमें क्या डाला है। और फिर वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ड्रिंक पीने के लिए रुकता है, और थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बाद वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? जिसमें मीना उसे अपना हाथ पकड़ने देती है और बोलती है कि हम लोग मैरिज कपल है, तो मैरिड मतलब कपल्स हैं, तो हम लोग पकड़ सकते हैं हाथ। और फिर हम लोग देखते हैं ये लोग पार्क में आ गए होते हैं, और ये लोग यहाँ पे पार्क में आने के बाद अपना बैग खोलते हो जिसमें बहुत सारा खाना रखा होता है, खाने बनाने का सामान, जिसमें समझ आ जाता है कि ये बैग इतना भारी क्यों था, क्योंकि मीना ने इसमें सब सामान रखा होता है। और मीना बोलती है, चलो हम लोग खाना बनाते हैं। लेकिन वो बोलता है, मीना हम खाना नहीं बना सकते, यहाँ पे ये बोर्ड को देखो, इस बोर्ड में लिखा है कि हम लोग यहाँ पे आग नहीं जला सकते हैं। जिस पे जो मीना वो बोलती है, ओह सॉरी मुझे ध्यान रखना चाहिए था, और उदास हो जाती है।
वो मना करता है कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, और बोलता है चलो हम लोग कुछ ऐसे ट्राई करते हैं जो आग के बिना बन सके। और वो वहाँ पे सैंडविच खाता है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत देखता है कि ये वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश कैसी है, जिस पे वो दिखाती है कि उसके अंदर एक फ्रिज है, और बोलती है कि मैंने इसकी वजह से इसको फ्रिज मतलब वो करा। और वो खुद चौंक जाता है, इसके अंदर फ्रिज है, और फिर वो बोलती है कि मेरे अंदर एक हीटर भी है जिससे मैं पानी को गर्म कर सकती हूँ, जिस पे वो बोलता है अरे वाह चलो हम इसकी मदद से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो जो एक अंडा है उसको एक गिलास के अंदर रख के अपने उसके अंदर रख लेती है, और अपने बालों को खोल देती है मीना। और फिर हम लोग देखते हैं मीना जब अपने बालों को खोलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, और वो उसको देख के हैरान हो जाता है, बोलते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पे वो बताती है कि ये मतलब ये सोलर पैनल्स हैं मेरे बाल, और इससे मैं मतलब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ले पाऊंगी और इस पानी को गर्म कर पाऊंगी। और वो जब पानी गर्म कर रही होती है उसके अंदर से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है, तो पूछता है तुम्हारे अंदर से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, जिस पे बोलती है कि ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बैठने के बाद वो उसकी फ़ोटो खींचता है मीना की, बोलते तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और फिर हम लोग देखते हैं उसका जो अंडा बन चुका होता है, और वो अंडा खा के बोलता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है ये तो यार। और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। और फिर उसका खाना ख़त्म हो जाता है, और जो मीना है वो बोलती है तो ठीक है मास्टर, मैं थोड़ा सा मतलब बर्तन वर्तन धो के आती हूँ, और पूछती है कि आपको सच में आपने जो भी कहा वो सच था, जिस पे बोलता है हाँ मुझे सच में तुम्हारे साथ रह के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर हम लोग देखते हैं जब वो मीना जा रही होती है तो तभी वहाँ पे बारिश हो जाती है, और वो मीना की टेंशन हो रही होती है ताकुमा को कि कहीं मीना ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो वो वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे जो मीना है वो नीचे ज़मीन पे गिरी हुई होती है। वो मीना के पास आता है और मीना से बोलता है, तो मीना उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरी बैटरी लो गई थी तो मैंने अपने आप को मतलब उसमें स्लीपिंग मोड में रख लिया था। और वो बोलता है कि क्या तुम्हें इस पानी से मतलब तकलीफ तो नहीं हो रही, जिसको बोलती है कि मैं वाटर लेवल 8 पे हूँ, मतलब मेरी वाटर की प्रोफेंसी, और ये इतना है कि मैं पानी के अंदर बैठ के वो फ्राइड राइस बना सकती हूँ, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी उसको अंदर ले आता है वो शेल्टर की, और वहाँ पे उसको पहुँचने की कोशिश करता है, जिस पर बोलती है कि मास्टर आप मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के चले जाओ, मतलब उल्टा करके, और जब बारिश कल रुक जाएगी तो फिर मैं सनलाइट की मदद से जब चार्ज हो जाऊँगी अपने बालों की मदद से तो घर आ जाऊँगी। जिस पे वो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, जिस पे वो मना कर देती है और बोलती है प्लीज़ मास्टर आप चले जाओ, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। जिस पे वो बोलता है चलो ठीक है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें साफ़ कर सकता हूँ, जिस पे वो बोलती है आप मेरे मास्टर हैं, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे बोलते हैं तुम मेरी प्रीशियस वाइफ हो, प्लीज़ मुझे परमिशन लेने दो। इस पे वो परमिशन दे देती है, और फिर वो मतलब वो उसको साफ़ करने लग जाता है। अब यहाँ पे रात हो गई होती है, उसने मीना को ढक दिया होता है अपनी जैकेट से, और वो वहाँ से चले जाने की बात कर रहा होता है। लेकिन जब सुबह होती है और मीना अपनी आँखें खोल के देखती है तो मास्टर वहाँ से नहीं गया होता उसका ताकुमा, और फिर वो बोलती है मास्टर ने मुझसे झूठ बोला। फिर अब ये दोनों यहाँ पे गए देखो घर में आ चुके हैं, और वो बोलता होता है तुमने तो काफ़ी अच्छा खाना बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पे वो बोलती है कि मतलब आप सच बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। जिस पे वो सोचता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। तब उसे याद आता है कि, और वो कल वाली बात को याद करके बोलता है सॉरी सॉरी, बस मैं तुम्हारी चिंता होती इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के गया। जिस पे बोलती है मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन मेरे सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं तो आप ऐसा मत करा करो। और उससे एक बात बताती है कि कल मुझे मेरे सिस्टम ने बता दिया था कि बारिश होने वाली है, बट मैं फिर भी मतलब जानते हुए भी कि मतलब मेरी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, फिर भी मैं वो हीटर यूज़ कर रही थी ताकि आपको अच्छा खाना मिल सके। और ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद ये कोई सिस्टम डिफ़ॉल्ट होगा, तो मैं ऑनलाइन इसके बारे में चेक करूँगी। जिस पे वो मना कर देता है और बोलता है नहीं प्लीज़ इसके बारे में चेक मत करो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग देखते हैं वो अपने ऑफिस में आ गया होता है, और उसका लंच देख के उसका जो कलीग है वो उसके पास आके बोलता है तुम्हारा लंच तो काफ़ी अच्छा है। जिस पे बोलती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। और फिर वो बोलता है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पे बोलता है क्या मैं एक बाइट ले सकता हूँ, जिस पे ताकुमा उसको वो बाइट दे देता है और बोलता है हाँ प्लीज़ लीजिए ना। और जब वो बाइट ले रहा था वो बंदा उसका सीनियर, तो वो उसके हाथ में रिंग देखता है और वो पूछता है कि ये तो वेडिंग रिंग है ना, ये आपको किसने दी। जिस पे वो बोलता है कि ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करी है। और फिर अब जब ये लोग वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत पानी वानी मतलब चाय वाय पी रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि मतलब वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट वो मेरी एक रोबोट है जिसे मैं अपनी फैमिली की तरह रखता हूँ। जिस पे वो बोलते हैं हाँ वो तो मुझे लगा ही था, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इतने प्यार से जो खाना पैक करा था। और तुम्हारी रोबोट है तो देखो उसका ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इतनी प्यारी रोबोट है तो मतलब उसको एक मशीन की तरह रखना एक अच्छी बात नहीं होगी। और उसको सजेस्ट करता है कि उसके लिए एक रिंग ले जाए। और जब यहाँ पे ताकुमा घर आ रहा था हम उसके हाथ में एक बैग को देखते हैं, और तुम लोग समझ गए होगे इसका मतलब क्या। और वो घर जाते ही मीना को प्रपोज कर देता है और बोलता है कि मीना तुम मेरी वाइफ हो, और हम दोनों को मैरिज है तो हम दोनों को रिंग्स पहननी चाहिए। और उसको रिंग दे देता है और बोलता है कि क्या तुम ये रिंग लोगी, और वो रिंग को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। और गाइज वो उसके हाथ में रिंग डाल देता है, और गाइज इनकी हैप्पी मैरिज हो जाती है, मतलब मैरिज तो हो ही गई। अब गाइज ये इसको पहन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखती है, लेकिन तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ पे तुम्हारे हाथ में कुछ है, इस सेफ्टी मेजर्स के लिए इस चीज़ को निकालो हाथ से। जिस पे बोलता है ये क्या हो रखा है। जिस पे बोलती है कि सेफ्टी मेजर्स के लिए ऐसा हो रखा है। जिस पे वो उसकी रिंग को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स के लिए बोला है, लेकिन वो मना कर देती है। बोलती है आपने मुझे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हो ना मास्टर, तो एक ह्यूमन से उसका गिफ्ट लेना अच्छी बात नहीं होती, आपने मुझे गिफ्ट किया है। और फिर वो उसको एक लॉकेट की तरह बना के अपने अंदर रख लेती है और बोलती है कि आप चले जाइए मास्टर, मैं 30 मिनट बाद अपने आप को चार्जिंग में लगा के यहाँ से वो हो जाऊँगी, मतलब इसको हटा दूँगी। और वो उस रिंग को ना घूरने लग जाती है। और जब 30 मिनट बाद वहाँ पे ताकुमा आता है तो वो देखता है कि वो अभी भी रिंग को घूरी होती है। और वो पूछती है ताकुमा से कि मतलब आपकी रिंग कहाँ है। जिस पे ताकुमा उसको अपनी रिंग दिखाता है और बोलता है ये है मेरी रिंग, पर मेरी रिंग में कोई जेम स्टोन नहीं है। और उससे पूछता है क्या तुम्हें चमकीली चीज़ें पसंद है।
जिस पे वो बोलती है मुझे पता नहीं, बट मुझे लव वव के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं लव वव के बारे में जानूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने ताकुमा के पास फ़ोन लगाया होता है, लेकिन वहाँ पे फ़ोन ताकुमा नहीं, मीना पिक करती है, जिसे देख के वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है तुम कौन हो, जिस पे मीना बताती है कि लीगली तो नहीं, लेकिन हम दोनों मैरिड कपल्स हैं। जिस पे वो बोलती है क्या, और वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, इतना तेज़ कि उसके पेरेंट्स तक उसकी आवाज़ सुन लेते हैं नीचे बैठे। और फिर वो बोलती है मैं उसकी छोटी बहन आकारी हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी हो। जिस पे मीना बोलती है हाँ आप आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे हम लोग देखते हैं अब ताकुमा घर आ गया होता है, और आज वो जल्दी घर आ गया होता है, तो मीना पूछती है आप जल्दी घर आ गए, मैं तो अभी डिनर भी नहीं बनाया। जिस पे वो बोलता है आज हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मीना क्या तुम कुछ देर के लिए बस यहाँ पे छुप सकती हो। जिस पे मीना चुपचाप वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है ठीक है। जिस पे वो जो ताकुमा उसको अच्छा नहीं लगता और बोलता है मीना चांद प्लीज़ बाहर आ जाओ, और वो बताता है कि आज जो है ना मेरी बहन बाहर वापस हमारे वहाँ पे मिलने आ रही है। जिस पे वो बोलती है अच्छा आपकी बहन है तो फिर वो मेरी बहन हुई। जिस पे वो बोलती है तो मैं अपनी बहन से बात कैसे करूँ। जिस पे वो बोलता है कि तुम बस उससे नॉर्मली बात करो और अपने उसमें ही रहना, नॉर्मल रहना। और फिर हम लोग देखते हैं उसकी डोरबेल को किसी ने बजाया होता है घर की, और वहाँ पे उसकी बहन आकारी आ गई होती है, और वो आते ही उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड, तुमने मुझे बताया भी नहीं, और वो तुम्हारी वाइफ भी है। हाँ, और फिर उसे बोलती है तुम एक लीचर हो, और वहाँ पे मीना आके बोलती है मास्टर ये लीचर का मतलब क्या होता है, क्या मैं इसको ऑनलाइन सर्च करूँ। जिस पे ताकुमा बोलता है नहीं 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 प्लीज़ इसे ऑनलाइन सर्च मत करना यार ये वर्ड को। और तभी वो एक रोबोट को देख के उसकी बहन तो शौक हो जाती है कि एक रोबोट, ये तुम्हारी वाइफ है, पर भाई ये तो एक रोबोट है ना, फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। जिस पे बोलता है कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, मैं इसे एक इंसान की तरह ही मानता हूँ और मैं इसे प्यार करता हूँ। ये सुन के उसकी बहन एकदम ऐसे शौक में हो जाती है और बाहर चली जाती है वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके, और बाहर आके बोलती है कि वो एक रोबोट से प्यार करता है, ये तो ऑसम है। और फिर मीना बोलती है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। जिस पे बोलता है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं करा, अभी मैं अपनी बहन को मनाने जा रहा हूँ। और वो जा ही रहा होता है बाहर, तभी वो उसकी बहन अंदर आ जाती है और बोलती है ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई ह्यूमन और रोबोट प्यार नहीं कर सकते, तो तुम लोग प्यार कर सकते हो, लेकिन मीना अगर तुम्हें मेरे भाई से प्यार करना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिसमें मीना बोलती है ठीक है मैं अपने आप को बॉडीगार्ड मोड में कर रही हूँ और मैं तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। जिसपे वो बोलता है ताकुमा कि तुमने कुछ गलत समझ लिया मीना, ये तुमसे बस बात करना चाहती है, तुमसे लड़ना नहीं चाहती। जिस पे बोलती है हाँ क्या तुम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिस पे बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझसे बात करो। फिर वो अपने भाई को बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि ये लड़कियों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होने वाले, तो तुम यहाँ से बाहर जाओ चलो। और फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मीना जो आकारी है वो अपने आप को समझा रही होती है कि काम डाउन, पहले इससे अच्छे से बात करती हूँ फिर इससे सीरियस क्वेश्चन पूछूंगी। और फिर उससे पूछती है तुम कुकिंग के लिए डिज़ाइन वो रोबोट हो ना। जिस पे बोलती है हाँ मैं सुपर मीना की चीप वाली वर्जन हूँ, मतलब सस्ता वाला। जिस पे बोलती है अच्छा अच्छा काश मैं भी तुम्हें अफोर्ड कर पाती। जिस पे वो बोलती है नहीं मैं तो यहाँ पे ताकुमा सर की हूँ। जिस पे बोलती है अच्छी कन्वर्सेशन जा रही है, अब बस मुझे इससे ये पूछना है कि क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो। और उसने भी बस सोचना था, पर उसने सच में बोल दिया इसके सामने। जिस पे बोलती है मुझे लव का शब्द भी समझ नहीं आता है। जिस पे बोलती है अच्छा तो मतलब मेरा भाई को स्पेशल वन होगा जिसलिए तुम उससे प्यार करती हो। जिस पे वो बोलती है कि अगर सुनो अगर तुम्हारा मास्टर तुम्हें बोलेगा तुम मुझसे शादी करनी है तो तुम कर लो। जिस पे बोलती है हाँ। तो वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी मास्टर थी और मैं तुमसे कहती कि मुझसे शादी करो और ताकुमा से करो तो तुम किसको चूज़ करती हो। तो वो बोलती है कि मैं ताकुमा को चूज़ करती है। और ये सुन के उसकी बहन बिल्कुल लाल हो जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम मुझसे प्रेफर क्यों कर रही हो। जिस पे वो बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए डाटा नहीं है पर मेरे पास ताकुमा का डाटा है। जिस पे बोलती है अच्छा तो ये इसलिए उसको सिलेक्ट करिए। तो उससे एक और क्वेश्चन पूछती है कि एक ट्रॉली जा रही है वहाँ पे जो जो ट्रैक है वहाँ पे ताकुमा सर खड़े हैं, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम जो स्विच है उससे वो ट्रैक को चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्रैक चेंज होगा तो वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान है। अरे तुम किसको बचाओगे, बूढ़े इंसान को या फिर ताकुमा को। जिस पे बोलती है मेरा मेरा प्रोग्राम मेरे को किसी को मारने से मना करता है तो मैं नहीं कर सकती। जिस पे वो बोलती है कि वो जल्दी बताओ वो ताकुमा मरने वाला है। जिस पे बोलता है ताकुमा सर की लाइफ में कभी भी कोई ट्रॉली नहीं आएंगे तो वो सेफ़ है। जिस पे बोलती है अच्छा तो यार एक रोबोट से लड़ना इतना आसान भी नहीं है। जिस पे वो बोलती है चलो ठीक है मैं तुमसे कुछ आस्क क्वेश्चन कर सकती हूँ। जिसमें मीना उससे पूछती है एक क्वेश्चन कि क्या अगर मैं मतलब जो सुपर मीना है और वो जो मैं हूँ अगर वो सेम अमाउंट में मिलते तो क्या वो मेरे को चूज़ करते। जिस पे बोलती है हाँ वो आपको चूज़ करते। जिस पे बोलती है तो फिर उनको लॉस होता ना। जिस पे बोलती है नहीं नहीं ये कोई लॉस नहीं होता, वो तुमसे प्यार करते हैं यार। और वो फिर से लाल हो जाती है और वो मीना से बोलती है कि मीना तुम तो एक सेकंड हैंड रोबोट हो ना, तो तुम्हारा पुराना मास्टर कैसा था। जिस पे बताती है कि मेरे जो पुराने मास्टर थे उनके पास मेरे पास कोई डाटा नहीं है। जिस पे वो बोलती है कि वो फिर हमें उसके पुराने मास्टर की कुछ झलक दिखाई जाती है और इसका हाथ तुम लोग ध्यान से देखोगे वैसे एक बारी ये थोड़ा रोबोट जैसे नहीं लग रहा। फिर वो बताती है कि मैं इंसानों जैसे बात नहीं कर पाती थी, एक्सप्रेशन मेरे अच्छे नहीं थे और मैं थोड़ा उतनी कुछ खास नहीं थी सुपर मीना जैसी, तो उन्होंने मुझे बेच दिया और मेरे को सुपर मीना खरीद लिया। और पर अच्छा है कि उन्होंने मुझे बेच दिया और मैं चीप एडिशन हूँ, वरना मैं ताकुमा से कभी नहीं मिल पाती। और ये सुन के तो उसकी बहन बिल्कुल शौक हो जाती है और बिल्कुल उसको झटका लग जाता है और वो बोलती है फिर से लाल हो जाती है। और फिर वो उसको अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है और बोलती है कि ये मेरी डायमंड रिंग है जो मुझे उन्होंने दी है और इसी से मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनके साथ पिकनिक पे गई हूँ, मैंने उनके साथ खाना खाया है और इसीलिए मैं चीप एडिशन हूँ तो मैं खुश हूँ। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। जिस पे बोलती है कि क्या तुम मुझे कुछ खरीद के दे सकती हो। जिस पे बोलती है क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि मुझे सुपर मीना का वो चाहिए डीलक्स ऑप्शन, जिस पे वो बहुत महंगा होता है 7,50,000 का होता है। जिस पे बोलती है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती उसकी बहन। फिर वो बोलती है चलो मुझे एक हार्ड डिस्क ही दे दो। जिस पे वो बोलती है ये तो मैं तुम्हें अफोर्ड करके दे सकती हूँ और उसे दे देती है और वो उसे अपने मीना अपने अंदर लगा लेती है और बोलती है
कि तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो ना, तो क्या तुम लोग फिजिकली इंटीमेट हुए हो? जिस पे बोलती है क्या मतलब, ये क्या था इसका मतलब? तो वो बताती है कि मैं ताकुमा के साथ सोती हूँ और मैं उनके साथ कभी कभार मेरा बॉडी मतलब टच में आया है, तो क्या इसका मतलब फिजिकल इंटीमेट होता है? जिस पे बोलती है हाँ हाँ यही होता है उसकी बहन। और फिर हम लोग देखते हैं ताकुमा को जो सोच रहा था वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जो मीना है वो उससे बोलते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक और फेवर कर सकते हो, और उसको अपना मेमोरी कार्ड देके बोलती है कि ये मेमोरी कभी खो ना जाए, इसलिए मैं आपको देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वापस कर दोगे जब मैं आपको मांगूंगी? जिस पे बोलती है ठीक है। जिस पे वो मतलब कुछ ऐसे ऐसे बातें करते हैं, सर्वर वर्वर की डाटा वाटा सेव हो जाता है करके। और फिर हम लोग देखते हैं वो अपने बैग में से, उस तकुमा की बहन एक वो बैग निकालती है जिसमें वो काफ़ी सारे परफ्यूम रखे होते हैं सॉलिड वाले, और फिर वो उसको स्मेल करके दिखाती है और बोलती है मीना तुम भी इसे यूज़ करो। और जब मीना उसको यूज़ करती है तो उसकी उंगलियां मतलब लाल हो जाती है, और उसको बताती है क्या है, तो वो बताती है हाइजीन रिलेटेड वार्निंग आई है। और इस पर बोलती है तो ठीक है तुम इसे कहीं और लगा लो, अपने बालों में लगा लो। फिर वो उसको अपने वो हार्ड ड्राइव को लेके जा रही होती है और बोलती है एक दिन ये मेमोरी किसी दिन खो जाएगी, मैं इसके बारे में अपने भाई को नहीं बता सकती। और फिर हम लोग देखते हैं ताकुमा भी अब घर के अंदर आ गया होता है, और वो बोलता है कि मीना चांद चलो वो तुम लोगों ने बात क्या करी वैसे, वो पूछ रहा होता है। जिस पर बोलती है कन्वर्सेशन बिटवीन अ गर्ल इज़ अ सीक्रेट। जिस पर बोलता है ठीक है सीक्रेट। और फिर उसके बालों को सूंघने लगता है और बोलता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और बोलता है क्या आज मैं खाना थोड़ा देर में खा सकता हूँ, और उसके बालों को सूंघने लग जाता है। और फिर वो जब खाना खा रहा होता है तो मीना के मैसेज एक आवाज़ आती है, वो बोलता है ये आवाज़ कैसी है? तो वो बोलता है ये अकारी मास्टर ने मुझे वो भेजा है मैसेज। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे मैसेज आ रहे होते हैं, और उसने पूछती है कि क्या मेरे भाई ने कैरेट खाया? जिस पे बोलती है हाँ उन्होंने हनी के साथ कैरेट खाया। फिर वो बोलती है कि तकुमा साहब का 21 मई को बर्थडे आता है ना। फिर वो बोलती है तुम इसे क्यों पूछ रहे हो? जिस पे बताती है कि एक सीक्रेट है, तो वो समझ जाता है कि उसे सरप्राइज़ देने वाली है। और फिर वो उससे भी पूछता है कि मीना चंद तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो वो बताती है कि मेरा बर्थडे तो मुझे नहीं पता कब आता है, लेकिन मैं 4 साल पहले मेरे को मैन्युफैक्चर किया गया था 12 दिसंबर को। जिस पे बताता है अच्छा तो ये तुम्हारा बर्थडे है। और फिर हम लोग देखते हैं लोग बातें कर रहे होते हैं, फिर से उसकी बहन के साथ वो मैसेज में बातें कर रही होती है। तो वो बताती है कि ये एक सीक्रेट है तो मैं आपको नहीं बता सकती, और उससे बताती है कि मैंने आपके बहन को ये सब बताया। तो वो बता रही है कि किसी लड़की के बालों को 21 मिनट तक सूंघना क्रीपी होता है। इस पे हम लोग देखते हैं फिर अगला दिन हो गया होता है, और यहाँ पे वो घर पे आ गया होता है ताकुमा। और वो अब मीना को ऐसे रूप में देख के हैरान हो गया होता है कि मीना ऐसी थी। और वो बोलती है कि तो क्या तुम ठीक हो? जिस पे बताती है कि मेरे को आकारी आपकी बहन ने ऐसा मतलब शॉपिंग पे लेके गई थी। और वो बताती है फिर बोलती है कि क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? जिस पे वो बोलता है तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, मेरे को तुम बहुत खूबसूरत लगी। और वो बोलती है अच्छा फिर आपका फेवरेट कौन सा होगा इन कपड़ों में से? और हम लोग देखते हैं इन लोगों ने तो सिंचैन की मोम से भी ज़्यादा शॉपिंग कर ली होती है। और वो अपनी बहन को थैंक्स बोलता है कि तुमने मीना को घुमाया, लेकिन वो तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा जो तुमने इस पर खर्च करे हैं, और मीना के साथ ऐसे अच्छे से रहना। और फिर हम लोग देखते हैं मीना वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही होती है, तो वो बोलता है हे यहाँ पे कपड़े चेंज मत करो यार प्लीज़। और फिर हम लोग देखते हैं वो एक शो देख रहा होता है ताकुमा, जिसमें 2 कपल्स नहा रहे होते हैं साथ में, और बोलता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। जिसमें मीना के बोलते हैं क्या आपको ऐसा करना है? जिस पे बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिस पे बोलती है कि मैं 100 डिग्री से लेकर -57 डिग्री तक आराम से झेल सकती हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हम लोग देखते हैं वो लोग अब साथ में नहा रहे होते हैं। फिर ताकुमा यहाँ पे बाहर आके बोलता है मैंने ऐसा क्यों करा? और फिर हम लोग देखते हैं मीना आ गई होती है उसके पास, और वो अपने पेट में से पानी निकाल रही होती है। और मीना को ऐसी हुड में देख के वो बोलते हैं तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और इसके साथ ये एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग मीना और ताकुमा को साथ में सोते हुए देखते हैं। हम लोग ताकुमा बोलता है कि क्या हम दोनों कडल कर सकते हैं मीना? जिस पे मीना मान जाती है, और वो उसको मतलब गले लगा लेता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहता है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक रहती नहीं, क्योंकि मीना भी उसको गले लगा लेती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द से होती है। फिर वो उसे बोलता है मीना थोड़ा आराम से करो, और फिर दोनों आराम से सोने लग जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन ये लोग अकारी के साथ आए होते हैं बीच पे, और अकारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये दोनों आज बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें करने वाले हैं बीच पे। इन दोनों को देख के इसको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सोचते सोचते तो गाइस ये मतलब ऐसे सुपर सेन सी बन गई होती है, और मुझे लगता है सुपर सेन का कोई नया फॉर्म बना के रहेगी। और तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं मीना बता रही होती है कि वो 2 मीटर तक आराम से डीप रह सकती है वाटर के अंदर, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे स्विमिंग करने में। फिर यहाँ पे जो अकारी है वो बोलती है चलो मीना हम दोनों यहाँ पे कपड़े चेंज करने चलते हैं, और बोलती है ताकुमा को कि ताकुमा यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो। और ताकुमा यहाँ पे उन दोनों का वेट करने के लिए बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे ताकुमा देखता है कि मीना आ गई है, और वो बोलता है कि ये मीना थोड़ी सी अलग लग रही है अभी। तो फिर वो उससे पूछना चाहता है हे मीना तुम इतनी जल्दी कपड़े चेंज कर लिया? जिस पे मीना बोलती है सॉरी मास्टर, मैं गुम हो गई थी सॉरी। फिर वो बोलता है ये मीना थोड़ी सी अलग क्यों लग रही है, ये है कौन? तभी वो मीना उसको देखते हुए बोलती है तुम तो मेरे मास्टर नहीं हो। जिस पे वो बोलता है सॉरी सॉरी मुझे लगा तुम मेरी वाइफ हो। जो बोलती है हे लेकिन तुमने तो अभी मुझे मीना कहा था। और वो उसे समझ आ जाता है वो किसी और की बात कर रहा है, और बोलता है मेरा नाम भी मीना है। वो मीना बोलती है, और फिर वो बोलता है अच्छा पर तुम्हारी आंखें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे चमक रही हैं। फिर वो बताती है कि मैं सुपर मीना हूँ, और आपसे मिलकर खुशी हुई। और फिर वो जो लड़की जो सुपर मीना वो पूछती है कि आप भी एक मीना सीरीज़ के मास्टर हो? जिस पे वो बताता है हाँ, और बोलती है कि उसको फेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो बताती है कि आपसे छोटी वाली है मेरी मीना। जिस पे बोलती है अच्छा तो तुम्हारी लिमिटेड एडिशन वाली मीना होगी, वो कौन सी है? बेबी सिटिंग, कुकिंग या फिर क्लीनिंग, कौन सी वाली मीना है आपकी? जिस पे बताता है कुकिंग वाली मीना है मेरे पास। वो बोलती है मैंने अभी तक किसी भी दूसरी सीरीज़ की मीना से नहीं मिली, तो क्या मैं मिल सकती हूँ? जिस पे बोलता है अच्छा अभी तक नहीं मिली हो? जिस पे वो बोलती है क्या मैं प्लीज़ मिल सकती हूँ प्लीज़? उसकी आँखों में मतलब ऐसे मतलब उसकी चमक देख के, और वो इतनी सारी इमोशंस देख के कि मतलब ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो देख के बोलता है चलो ठीक है। वो भी ड्रेसअप चेंज करने गई है तो तुम यहाँ पे वेट कर लो। जैसे बोलती है लेकिन अभी
अभी तुम अपने मास्टर को ढूंढ रही हो। जिस पे वो बोलती है कि अभी मैं एक बिल्ली का पीछा कर रही थी, वो काफ़ी क्यूट बिल्ली थी, मैं उसका पीछा पीछा करते करते आ गई और फिर पता नहीं मैं कहाँ आ गई, मैं गुम हो गई और इसी तरह से मैं अपने मास्टर से गुम हो गई। अब मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। जिस पे तो ताकुमा बोलता है चलो ठीक है, फिर तुम्हारे मास्टर को साथ में ढूंढते, फिर उसके बाद तुम मीना से मिल लेना। जिस पे वो बोलती है ठीक है थैंक यू, और उसे बोलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो देखता है, वो अपनी बहन को मैसेज कर देता है और बोलता है कि मैं अभी थोड़ा काम आ गया। जिस पे उसकी बहन गुस्सा कर रही होती है कि मीना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम हो सकता है। और यहाँ पे मीना बोलती है अकारी सान यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे मुझे लगता है कोई मुसीबत में है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसे काफ़ी देर से देख रही हूँ, तो चलो हम इसकी मदद करने चलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम किसी दिक्कत में हो क्या। जिस पे वो उसके आगे बोलती है कि तुम कौन, तो बोलता है मैं मीना हूँ। जिस पे वो लड़का बोलता है नहीं, मीना का फेस इतना मतलब ब्लैंक नहीं है, उसके पास इमोशंस हैं। जिस पे वो जो अकारी से गुस्सा आ गया तो वो उसे रोकने आ रही होती है, लेकिन मीना उसे रोक देती है और बोलती है मैं आपसे मीना से छोटी वाली मीना हूँ, आपकी मीना पक्का बड़ी वाली होगी, वो सुपर मीना होगी, मैं सुपर मीना नहीं हूँ। जिस पे बोलता है अच्छा तो ठीक है वही मतलब। जिस पे बोलती है क्या वो गुम हो गई है। जिस पे वो बोलता है हाँ गुम हो गई है। तो बोलती है चलो मैं उसको तुम्हारी ढूंढने में मदद करूँगी, और उसकी मदद करने आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे बात करती है कि जो सुपर मीना और मीना सीरीज़ है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर मैं एक लोअर वर्जन हूँ, इसलिए मुझे उसको ढूंढने के लिए पूरे बीच में वॉक करना पड़ेगा ताकि मुझे उसके सिग्नल मिल सके। जिस पे वो लड़का बोलता है चलो ठीक है फिर मेरी मदद करो। और फिर हम लोग देखते हैं पे सुपर मीना को जो ताकुमा को बोल रही होती है ताकुमा सान इधर से देखो, यहाँ से हम सारे बीच के एरिया को देख सकते हैं। जिस पे वो बोलता है लेकिन मुझे तो यहाँ से कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा। जिस पे वो बोलती है तुम टेंशन मत लो, मेरी आंखों में लेंस लगे हैं, मैं तो छोटी से छोटी चीज़ तक देख सकती हूँ, मैं उस बीच में छोटे छोटे चींटियों तक को देख पा रही हूँ। और वो चींटियों को देखने लग जाती है। और हम लगते हैं यहाँ पे लड़का बोल रहा था कि क्या तुम्हें कोई रिस्पॉन्स मिला है मीना से। जो मीना बोलती है नहीं अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और वो लोग यहाँ पे मतलब बीच के एंड में आ गए होते हैं। और फिर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है क्या तुम सच में कोई सिग्नल भेज भी रही हो। जिस पे मीना बोलती है हाँ मैं भेज रही हूँ, मुझे लगता है तुम्हारी मीना का ये फीचर ऑफ होगा, इसलिए उस पर मेरी रेंज नहीं पहुँच रही। जिस पे वो आकारिया बोलती है तुम अपने उससे मतलब सेपरेट कैसे हो गई, सुपर मीना तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है ना, फिर तुमसे उससे सेपरेट कैसे हो गई। जिस पर लड़का बोलता है सुपर मीना काफ़ी ज़्यादा कमाल की, उसके पास काफ़ी सारे फीचर्स है, पर वो अभी वो उन सबको यूज़ नहीं कर पा रही है, इसी वजह से अभी वो थोड़ी सी मतलब पीछे है। और ये बात मेरी मोम को नहीं समझ आ रही, मेरी मोम अभी भी इंसानों को काम में रख रही है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि सुपर मीना सब कुछ कर सकती है। और मैं यही दिखाने के लिए कि सुपर मीना सब कुछ कर सकती है उसे बीच पे लाया था, लेकिन अब वो गुम हो चुकी है और वो उदास हो जाता है लड़का। और यहाँ पे जो मीना है वो उसको मतलब उसके सर पे हाथ रखती है, मतलब उसके कंधे पर, बोलती है कि सुपर मीना के पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इसलिए वो भूल जाती है कि मतलब उसको भी कन्फ्यूज़न होती होगी कौन सा फीचर कब यूज़ करूँ, इसलिए वो इस बार गुम हो गई। लेकिन जैसे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा वो अच्छे से काम कर पाएगी और सबसे बेस्ट रोबोट बन के दिखा देगी इस वर्ल्ड में। और इससे वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है फिर मैं चाइल्ड केयर सेंटर में मतलब पूछ के आता हूँ, लॉस्ट चाइल्ड सेंटर में, अगर वो यहाँ पे आसपास होगी तो वो अनाउंसमेंट सुन के मेरे पास आ जाएगी। तो हमें लगता है सुपर मीना को, जो कि अभी भी वहाँ पे मतलब एक बिल्ली को ही देख रही होती है अपने मास्टर को ढूंढने की जगह, ताकुमा से बोलता है तो वो बोलती है सॉरी सॉरी मेरी वजह से आप लेट हो गए ना अपनी वाइफ से मिलने में। और उसे तभी रियलाइज़ होता है वाइफ, वो आपकी वाइफ एक रोबोट है, आपने उससे शादी कैसे करी। और उससे पूछती है कि तुम दोनों मैरिड कैसे हुए, कैसे ये सब कैसे हुआ, ऐसे ही पूछ रही होती है। और बोलती है कि ये सब करना तो लीगल नहीं है ना, फिर तुमने ऐसा कैसे करा, तुम लोग लीगल कैसे मतलब मैरिड कैसे हुई तुम्हारी, तुम्हें तो बहुत सारी परेशानियाँ आई होगी ना। जिस पे ताकुमा बोलता है तुम उस बिल्ली को ढूंढ रही थी ना, वो बिल्ली कहाँ है। और फिर वो जो लड़की जो सुपर मीना है वो बोलती है अरे हाँ उस बिल्ली को ढूंढती हूँ। और इसी तरह से ताकुमा ने अपना दिमाग चला के इसको मतलब फिर से बिजी कर दिया होता है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लड़का है वो बोलता है हे मीना देखो देखो यहाँ पे एक बिल्ली, और उस बिल्ली के पास चला जाता है और वो बताता है कि मेरे को बिल्ली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वो बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। और तभी हम लोग देखते हैं सुपर मीना इन दोनों को देख लिया होता है, क्योंकि वो भी उसी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। और वो बोलती है ताकुमा सान वो देखो मेरे मास्टर वहाँ पे, और वो अपने वहाँ पे मतलब छलांग लगा देती है और पानी के अंदर चली जाती है। और वो पानी के अंदर ही चली जाती है सीधा वहाँ पे उसको पाने के लिए। और जो ताकुमा है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो भी स्विमिंग करते हुए जा रहा होता है। पर वो वहाँ पे देखता है कि सुपर मीना कहाँ है। और वो इस चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि जो सुपर मीना है ना वो तो मतलब पानी के अंदर दौड़ रही होती है, वो मतलब चल भी नहीं रही होती, तैर भी नहीं होती, वो दौड़ रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं जो मीना है उसको वहाँ पे सिग्नल आ गए होते हैं सुपर मीना के, क्योंकि उनके पास आ रही होती है और वो बताती है यहाँ पे कोई तो कोई आया है, मेरे को कनेक्शन फील हो रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं सुपर मीना पानी से बाहर आ जाती है और वो मास्टर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपने, और बोलती है मास्टर। और वो मास्टर भी उसको देख के काफ़ी खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ताकुमा भी आ गया होता है। और यहाँ पे सुपर मीना और जो मीना है वो आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं जो उसका मास्टर है सुपर मीना को बताता है कि दोनों ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और ये ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये 400 गुना ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली घूरे जा रहे होते हैं। और ये बोलता है कि क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, 400 गुना कम्युनिकेशन स्पीड तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इतना क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और फिर तभी उसे अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है कि उसने क्या क्या करा था। और वो वहाँ पे जो मीना के पास जाके बोलता है मीना क्या इतनी बातें काफ़ी हैं। जिस पे सुपर मीना बोलती है सॉरी सॉरी मैं इससे पहले कभी किसी से मीना सीरीज से नहीं मिली थी तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैं थोड़ी ज़्यादा बातें करने लग गई। और वो अपने मास्टर के पास जाके बोलती है तुम्हें मीना से इतनी रूडली बात नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और फिर बोलती है जाओ अभी
उससे माफ़ी मांगो। और फिर जो लड़का है वो माफ़ी मांग लेता है मीना से, और मीना बोलती है ठीक है, उसे माफ़ कर देती है मतलब। वहाँ पे ताकुमा बोलता है चलो हम लोग एक फ़ोटो लेते हैं, पर तभी अपने वो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपना फ़ोन ना वहीं पे भूल आया है। और फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं, सैंड कासल्स बनाते हैं, एक दूसरे के साथ पानी में खेलते हैं। और ऐसे-ऐसे करते-करते गाइस इन लोगों ने मतलब यहाँ पे खेल-खेल के शाम कर दी होती है। और फिर वो जो अकारी है वो बोलती है चलो एक फ़ोटो लेते हैं, और अपने भाई को कैमरा पकड़ा देती है और बोलती है कि हमारी एक अच्छी सी फ़ोटो लेना, मुझे मीना के साथ फ़ोटो में आना है। पर वो बोलता है कि यहाँ पे तो मेमोरी कार्ड ही नहीं है, जिस पे वो बोलती है अच्छा मेमोरी कार्ड नहीं, चलो मेरे बैग में होगा एक, उसमें से निकाल लो। और फिर उसके बैग में से वो मेमोरी कार्ड निकाल लेता है, और ये वो ही मेमोरी कार्ड है जो मीना ने उसको दिया था। फिर ये लोग उसकी जब वो फ़ोटो खींच रहा होता है तो वहाँ पे वो मेमोरी फुल दिखा दी होती है। तो फिर उसमें मेमोरी में चेक करता है तो वहाँ पे सिर्फ ताकुमा की फ़ोटो होती है। अब वो ताकुमा अपनी फ़ोटो देख के हैरान हो जाता है कि इसमें तो सिर्फ मेरी फ़ोटोज़ हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब वो अकारी को भी समझ आ जाता है कि उसने गलत मेमोरी कार्ड दे दिया, और फिर वो उसे भी याद आ जाता है कि वो ये कार्ड तो मीना ने उसको दिया था, और वो उससे वो कार्ड ले लेती है और बोलती है कि कुछ नहीं, तुम स्मार्टफ़ोन से फ़ोटो ले लो और तुम्हारी फ़ोटोज़ मेरे कैमरे में होना कोई वो बड़ी बात थोड़ी है। फिर हम लोग देखते हैं इन लोगों ने एक बंदे को पकड़ लिया होता है और उसे बोलता है हमारी फ़ोटो खींच दो, और उस बंदे ने इनकी फ़ोटो खींच दी होती है। और फिर हम देखते हैं घर पे आ गए थे ये लोग, और वो मीना को बोल रहा होता है ताकुमा कि तुम अपना ऐसे ही रखो, ज़रा मेरे को देखना है क्या कहानी तुम पे क्या मेकअप करा है। जिस पे मीना बोलती है कि अब तक तो मेरा सारा मेकअप उतर गया होगा। जिस पे वो बोलता है कोई नहीं, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब क्यूट लग रही हो। जिस पे जो मीना है वो बोलती है आप मुझे मीना बिना मेकअप के, मेकअप के किस में प्रेफर करोगे, और अगर मेरी बॉडी में टैन हो गया या फिर मैं थोड़ी सी मतलब वो हो गई, काली सी हो गई, तो आप क्या मेरे को प्रेफर करोगे। जिस पे बोलता है, उसको शांत करा देता है और बोलता है कि मुझे अपने आप को घूरने दो। और उसको घूरता रहता है, उसको घूरता ही रहता है, और उसको घूरते घूरते वो सो जाता है। और अब हम लोग देखते हैं मीना उसको कंबल उड़ा देती है और उसी के साइड में आके उसको सो जाती है। और तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मीना ताकुमा का चेकअप कर रही होती है, उसको चेक कर रही होती है उसे बुखार है कि नहीं, और उसे बुखार निकलता है तो उसे बोलती है आपको आज पूरे दिन आराम करना होगा। और फिर वो उसको मतलब इसके गालों को ऐसे पकड़ने लगती है, उसके होठों को दबाने लगती है। और जब ताकुमा पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बताती है कि मेरे हाथों के जो आँखों के जो सेंसर्स है वो कमज़ोर हैं, तो मेरे हाथों के सेंसर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और वो अपने हाथों से उसको पूरे टाइम ऐसे मतलब पकड़ के ऐसे ऐसे खींचे जा रही थी, उसको सींग से खाने भी नहीं दे रही, हगने भी नहीं दे रही, और उसको सोते वक्त भी नहीं करने दे रही। फिर हम लोग देखते हैं अगला दिन हो गया होता है, और यहाँ पे ये टीवी देख रही होती है मीना, और वहाँ पे एक शो चल रहा होता है। वहाँ पे एक 240 साल के बुड्ढे से पूछ रहे होते हैं आपकी इतनी लंबी लाइफ का राज क्या है। तो फिर वो बुड्ढा बताता है कि रोज़ सुबह मेरी बीवी मुझे किस करती है मेरे फोरहेड पे, और फिर इससे मुझे एनर्जी मिलती है। और इसकी बीवी 24 साल की है, और मीना ने अब इसको देख लिया है, और वो ताकुमा को देख रही है, तुम समझ जाओ। और अगला दिन होता है, यहाँ पे ताकुमा की नींद खुलती है, वो मीना को देखता है और उसके सर पे बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा होता है। और फिर जो मीना है वो उसे बोलती है कि गुड मॉर्निंग मास्टर। और फिर हम लोग देखते हैं जो सोच रहा होता है कि कहीं इसने मुझे पंच तो नहीं मारा, कहीं ये मुझसे किसी चीज़ से नाराज़ तो नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक है अगर इसने मुझे मारा है तो। और फिर वो अपना खाना खाने के बाद बर्तन धोने जा रहा होता है, और अभी भी मीना के बारे में सोच रहा था कि मीना मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं है। और इस चक्कर में उसका पैर कहीं पर लग जाता है और गिर जाता है सारा खाना, और उसके पैर में बहुत ज़ोर की चोट आ जाती है, और समझ लो कि तुम्हारे पैर की छोटी उंगली टूट गई, ऐसा दर्द हुआ है इसको। और फिर यहाँ पे चिल्लाने लगता है, और तभी मीना उसके साथ बोलती है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। जिस पर बोलता है कि अगर तुम मेरे गाल पे किस करो तो फिर ठीक हो जाएगा। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मीना बोलती है चलो ठीक है मैं आपको किस कर रही हूँ, और वो मीना उसको किस कर देती है। और गाइस इसकी किस पाने के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तुम्हें पता है ये एनीमे यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते। तो फिर वो वहाँ पे जाके गिर जाता है और उसके सर पे लग जाती है। फिर वो बोलती है आपको मेरी किस कैसी लगी मास्टर। और यहाँ पे ताकुमा सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये हुआ था, तभी तो सुबह आज मेरे सर में दर्द हो रहा था। और वो पूछता है कि तुमने मुझे सुबह किस किया था। जिस पे वो बोलती है बिना इन्फॉर्म करे किस करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मास्टर, पर आपको किस कैसी लगी। जिस पे बोलता है तुमने काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के किस करी थी, थोड़ा सा कम फोर्स लगा के किया और मुझे किस करना। जिस पे वो बोलती है कम फोर्स लगाई तो फिर वो कैसे किस होगी, बिना फोर्स लगाए तो किस हो नहीं सकती अच्छे से, मुझे और कितना फोर्स लगाना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही होती है कि क्या करूँ कैसे करूँ। फिर वो बोलता है चलो फिर ठीक है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें किस करूँ। और फिर बोलता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। जिस पे वो बोलती है आप मुझे किस कर सकते हैं। जिस पे वो बोलता है नहीं मैं मजाक कर रहा था। जिस पे बोलती है ठीक है अगर आपको किस नहीं करनी। फिर वो मना करता है, वो बोलता है मैं तुम्हें किस करूँगा, और उसकी लिप्स पे किस कर देता है। और फिर वो पूछती है कि क्या फोरहेड की जगह लिप्स पे ज़्यादा एनर्जी मिलती है मास्टर। जिस पे वो बोलता है कि सॉरी गलती से मैंने वहाँ किस कर दिया जहाँ मैं करना चाहता था। और वो बोलता है कि तुम मुझे जहाँ भी किस करो मुझे चलेगा, मुझे पूरी एनर्जी मिलेगी। और उससे पूछता है कि मीना तुम्हें ये किस कैसी लगी।
तो मीना बोलती है कि अनप्लीजेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इससे एनर्जी कैसे मिलती है। असल में तो मेरी जो बॉडी है उसको आईलैशेस को छोड़ के हर जगह वो सिरेमिक ब्लेड लगा है, तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। आई एम सॉरी कि मेरे अंदर म्यूकस नहीं है। और वो सॉरी बोलने लगती है, जिससे मतलब जो ताकुमा है वो भी उदास हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। और फिर उससे पूछती है कि आज सुबह आपको दर्द हुआ था क्या मेरी ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से? जिस पर बोलते हैं हाँ दर्द तो हुआ था। जिस पर वो फिर से सॉरी मांगती है और बोलती है आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिस पे वो बोलता है नहीं, तुमने मुझे किस करने का सोचा, मैं इसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम टेंशन मत लो, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें किस करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा। जिस पे वो बोलती है ठीक है, फिर अगर आप मुझे जब भी चाहे किस करना चाहें तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको कभी रोकूंगी नहीं। और फिर ऐसे वैसे बोल देते हैं और फिर वो बोलता है ठीक है। और फिर उसका हाथ पकड़ के बोलता है ये यहाँ पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का सेंसर है ना, और वहाँ पे किस कर देता है। पर तभी जो मीना है वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा लेती है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा? जिस पे वो बोलती है मुझे नहीं पता। और फिर वो बोलता है फिर तुमने ऐसा क्यों करा रिएक्शन? फिर वो उसे पता नहीं होता, लेकिन तभी वो बात कर रहे होते तो उनकी डोरबेल बजती है और वहाँ पे सुपर मीना आई होती है। और सुपर मीना उस दिन के लिए उनको थैंक यू बोलने आई होती है और यहाँ पे वो उनके पास आई होती है ताकि वो पूछता है कि हे तुम्हें हमारे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तो वो बोलती है कि ये तो हमारा कमाल है। और वो बताती है कि जो मीना सीरीज़ है वो अगर एक बार अपनी आईडी शेयर कर ले तो वो इंटरनेट के थ्रू घंटों तक बहुत स्पीड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमने और मीना ने तो बहुत ज़्यादा बातें करी हैं। जिस पर वो बोलता है अच्छा इसका मतलब तुमने मेरे से भी ज़्यादा मीना से बातें कर ली। और वो मीना से बोलता है कि मीना तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तो मीना बोलती है कि गर्ल्स के बीच की बात सीक्रेट होती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो बोलती है उस दिन जो आपने हमारी हेल्प करी थी उसके लिए मैं गिफ्ट देने आई हूँ। और वो मीना सीरीज़ का एनालॉग उसको दे देती है और ताकुमा इसे देखते ही समझ आता है कि ये बहुत महंगा है। और वो गैस कर लेता है कि सुपर मीना एक सुपर कार की जितनी महंगी होगी और वो समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा महंगा गिफ्ट है जो दे रहे हैं। और वो एक अच्छा इंसान है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इस गिफ्ट को नहीं ले सकता, मुझे अपनी ये वाली मीना पसंद है। जिस पर वो बोलता है आप इसका बैक पेज तो देखिए, सुपर मीना से बोलती है उससे। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो मीना है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जिससे उसके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। और फिर जो मीना है वो भी उसको देखने लगती है और बोलती है इससे मेरी इंटरनल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं 100 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती हूँ। जिस पे वो फिर भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता और मेरे पास इसको लेने का कोई रीज़न भी नहीं है। और फिर जो मीना है वो बोलती है लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई ऐसा रूल है कि हम लोग बिना किसी रीज़न के कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकते? जिस पे जो ताकुमा है वो बोलता है कि बस मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको लेने के लिए। जिस पे वो बोलती है सुपर मीना कि हमारे पास अभी भी एक रीज़न है। और वो बोलती है कि मास्टर यूटा के पास कोई दोस्त नहीं है, उनको रोबोट्स के साथ और बिल्लियों के साथ खेलना बहुत पसंद है और उन्होंने बिल्लियों के लिए घर भी बनाया था अपनी पॉकेट मनी से। और उनको इंसान बच्चों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता जैसे कि अपनी उम्र के, पर वो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर उनके घर वाले हमेशा बाहर रहते हैं तो उनको कभी टाइम नहीं मिलता और इसीलिए वो आप उन्होंने उनके साथ खेला था तो वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। और क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो तो आप प्लीज़ इस गिफ्ट को ले लो। और फिर जो ताकुमा बोलता है अच्छा तो ये रीज़न है, लेकिन फिर भी मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता। फिर वो समझाने की कोशिश करती है कि मास्टर यूटा की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके लिए तो ये एक ऐसा है कि किसी बच्चे को कैंडी दे दी हमने। और फिर वो फिर भी नहीं मानता और बोलता है कि मीना तुम जो बोलोगे वही होगा क्योंकि तुम्हारे लिए भी है ये गिफ्ट। तो मीना उस गिफ्ट को लेती है और उस गिफ्ट का मतलब फाड़ देती है। और यहाँ पे हमें लग रहा होता है कि मीना ने मतलब ताकुमा की बात मानी, लेकिन वो ताकुमा का आधा पार्ट दे के बोलती है कि कपल्स की सारी चीज़ें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आधा पार्ट आपका आधा पार्ट मेरा। और ताकुमा भी बोलता है जैसा तुम कहो। और फिर जो सुपर मीना काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है और उछल जाती है, लेकिन तभी उसका पैर उसके एक बैग पे लगता है और वहाँ पे वो पूछता है ये क्या है? तो वो बताती है कि इसमें एक सरप्राइज़ है। और वो बोलती है कि मेरे को मीना ने बताया था कि आपका बर्थडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार गया था, आपको अच्छे से सरप्राइज़ नहीं मिल पाया, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे सरप्राइज़ देने आई हूँ और ये आपका बर्थडे मनाएंगे आज हम। जिस पे वो बोलते हैं ताकुमा को समझ नहीं आता है क्या हुआ। फिर उसको समझ आता है कि बहुत पहले जब उसका बर्थडे था तब यहाँ पे जो घर आया था तो मीना के वहाँ पे पार्ट्स गिरे हुए थे बेड वहाँ पे, मतलब ऐसे ही, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था इससे। पर मीना बोलती है वहाँ पे कि आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैंने इंटरनेट पे देखा था कि बर्थडे पे सरप्राइज़ देते हैं, तो आपको सरप्राइज़ कैसा लगा? और तुम लोग समझिएगा कैसा सरप्राइज़ है। फिर यहाँ पे मीना यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी पॉप को देखती है और बोलती है कि क्या होता है इससे? तो वो मीना बताती है सुपर मीना कि इसकी रस्सी को खींचो। और जब भी उसे खींचती है तो जो पार्टी पॉप है वो एकदम से फूट जाता है और इतना मतलब एकदम से ऐसी चीज़ को देख के वो सरप्राइज़ हो जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और सुपर मीना बोलती है कि ये एकदम से ऐसे सरप्राइज़ को देख के इसका फंक्शन कुछ देर के लिए बंद हो गया, लेकिन ये 60 सेकंड में वापस ठीक हो जाएगी। और तभी वहाँ पे ताकुमा उसको गले लगा लेता है मीना को। और जो सुपर मीना वो देख के इसको स्माइल करती है। और फिर हम लोग देखते हैं शाम हो गई है और वो अपने घर जा रही होती है और ये दोनों उसको बाय कर रहे होते हैं। और जब ताकुमा है वो मीना से बोलता है चलो मीना चलो सिलेक्ट करते कि हमें क्या ख़रीदना है। जिस पे वो बोलती है सिलेक्ट करते, पर मैंने तो ऑर्डर दे दिया। जिससे सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम लोग देखते हैं जब सुपर मीना घर जा रही होती है तो यहाँ पे यूटा आया होता है उसको लेने। और फिर वो उससे
यूटा को देख के बोलती है कि मैंने आपको कहा था ना, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर वापस आ जाऊँगी, मेरे अंदर नेविगेटर सिस्टम है। तो इस पे वो बोलता है नहीं, मैं तो बस यहाँ पे वॉक करने आया था, मैं तुम्हें थोड़ी लेने आया था। फिर हम लोग देखते हैं ताकुमा और मीना पे बात कर रहे होते हैं और ताकुमा पूछता है तुमने क्या ऑर्डर करा। तो मीना बोलती है कि मैंने आपका बर्थडे ख़राब कर दिया था ना, तो मैंने आपके लिए सरप्राइज़ ऑर्डर करा है। और फिर हम लोग देखते हैं इन दोनों को वापस से यहाँ पे बात करते हुए जा रहे थे और सुपर मीना बताती है कि वो दोनों तो सच में असली वाइफ हस्बैंड की तरह रहते हैं। और फिर यूटा बोलता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, जिस पे वो बोलती है हाँ मैं थोड़ा जेलस फील तो कर रही हूँ, पर एक फैमिली होना अच्छा है। जिस पे यूटा शर्मा जाता है और बोलता है कि सुनो, फैमिली होने के लिए हमें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोलता है सुपर मीना तुम मेरे लिए, और इतना बोलते ही वो आगे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से भाग जाता है और मीना भी उसके साथ साथ भाग रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे मतलब जो ताकुमा है वो सोच रहा होता है अभी भी कि मतलब मैं हमेशा से मीना के प्यारे सॉफ्ट गालों के और उसकी स्माइल के सपने देखे हैं, बिल्कुल मेरी तरह, पर मैं आन्या का सपना देखता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो रो रहा होता है और वो वहाँ पे मीना पूछती है क्या हुआ, तो वो बताता है कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। और बोलता है कि क्या मैं मीना को सच में ऐसा देखना भी चाहता हूँ, पर वो फिर बोलता है नहीं, ये उसकी मर्ज़ी है, उसको ये पसंद है तो मुझे ही पसंद है। और उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मीना आई लव यू, और फिर उसके साथ सो जाता है। और तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तो ताकुमा है वो मीना की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ले रहा होता है और वो उसकी फ़ोटोज़ के साथ वीडियो भी ले रहा होता है कि वो कैसे खाना बनाती है। और जो मीना खाना बना रही होती है तो वो उसको दे देती है और बोलती है आपको पसंद है ना ताकुमा सा, जिस पे वो बोलता है हाँ शायद, थैंक यू मीना। जिस पे मीना पूछती है आप मेरी इतनी अचानक से मतलब इतनी सारी फ़ोटोज़ और वीडियो क्यों ले रहे हो, जिस पे बताता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओगी और मॉडिफाई हो क्या होगी, तो मैं तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड कराऊँ ताकि देख सकूँ। तो फिर बोलती है आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, जिस पे वो बताता है कि फ्रंट और रियर कैमरा 12 और 7 मेगापिक्सल्स के हैं। जिस पे बताती है कि मेरे क्या आँखों में तो 13.17 मिलियन पिक्सल्स है। तो और आपके इसमें क्या ज़ूम फीचर है फ़ोन में, जिस पे वो बोलता है कि नहीं शायद एक डिजिटल ज़ूम करके एक फ़ीचर तो है। जिस पे वो बोलती है कि मेरे में तो 5x ऑप्टिकल ज़ूम है, तो मैं आपके फ़ोन के कैमरे से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकती हूँ, तो आप मेरे को यूज़ कर लो। उसको बोलती है कि लेकिन फिर वो बोलता है नहीं अगर मैं तुम्हें यूज़ करूँगा तो फिर तुम फ़ोटो में कैसे आओगी मीना। जिस पे वो थोड़ा बहुत सोचती है मीना, और क्योंकि उसे कुछ समझ आ जाता है तो वो कमरे से बाहर चली जाती है और वापस आने के बाद वो उस ताकुमा को बोलते हैं कि आप वी साइन बनाओ। और हम लोग देखते हैं वो एक मिरर की मदद से फ़ोटो ले रही होती है उन दोनों की, जिस पे ताकुमा बोलते हैं आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, क्या तुमने इसे ऑनलाइन देखा। जिस पे बोलती है नहीं मैंने सुपर मीना की ब्रेन को यूज़ करा। जिस पे बोलता है कि अच्छा तो तुमने उससे एडवाइस ली। जिस पे वो समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उसके ब्रेन की पावर को यूज़ करा। हम जो भी आपस में जो मीना है एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन बना के और सारा कुछ मिला के एक वेरी स्मार्ट मीना का मतलब दिमाग बना सकते हैं। और जिस पे बोलता है लेकिन किसी और से अपना काम कराना तो बुरी बात होती है। जिस पे बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हें भी पता है कि मीना ना कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए बनी है, और क्योंकि अगर वो कॉम्प्लेक्स कुछ कर सकती है तो वो सिंगल चीज़ को नहीं कर पाती है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और इस चीज़ में मैंने उसकी मदद करी है इस सिंगल चीज़ को काम करा के, और क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है तो इसलिए मैं उसकी ऐसी हेल्प कर सकती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसकी बातों को इस यहाँ पे मीना भी सुन रही होती है, सुपर मीना, क्योंकि वो कनेक्ट हो रखी होती है उससे। और उससे वो लड़का के पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो मीना को बताती है कि मीना हमारा कनेक्शन अभी भी लाइव है तो तुम हटा दो। तो फिर जो नॉर्मल मीना है वो बोलती है ठीक है सॉरी बोल के, और फिर वो बोलती है काश मीना तुम बाद में भी कहो कि हम फ्रेंड्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो लोग आए होते हैं ताकुमा के घर के पास, और यहाँ पे एक लड़की आके बोलती है कि सब्सक्राइब कर दो गाइस। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग असल में अपने एक रोबोट के साथ आए होते हैं यहाँ पे मीना के इंस्पेक्शन करने। और जिसकी रोबोट है वो बोलती है तुम्हारा फर्स्ट डे है ना तो तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही हो। और हम लोग देखते हैं हाँ सच में लड़की काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। फिर हम लोग देखते हैं ताकुमा के घर के अंदर आ गए होते हैं और ये ताकुमा को सब कुछ बता दिया होता है इसने, कि अपने अपने काम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया होता है। फिर ताकुमा से बोलते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिस पे वो ताकुमा बोलता है कि एक बारी मैंने मीना को कहा था कि तुम मेरे लिए फ्राइड राइस बनाओ, और उसमें उसमें लव ताकुमा लिखा था, क्या ये कोई इसका एक्स्ट्रा फीचर है। जिस पे वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई फ़ीचर नहीं है, ऐसे तो लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर देखो अगर आप स्पेसिफिकली कमांड दोगे तो वो लिख देगी, लेकिन ऐसे लिखना तो बहुत मुश्किल है। ज़रूर इसने कहीं से सीखा होगा या तो ऑनलाइन पढ़ा होगा, क्योंकि अपने ऑनर का नाम लिखना तो ये बहुत ज़्यादा वो है। और फिर वो जो उसकी रोबोट है वो बोलती है कि हमें पहले इसका इंस्पेक्शन करना होगा। और फिर हम लोग देखते हैं जो उसकी रोबोट आई होती है उसके काफ़ी ज़्यादा हाथ निकलने लग जाते हैं, और वो मीना को बोलती है मीना जल्दी से अपना हेड उतारो ताकि मैं तुम्हारे इंस्पेक्शन कर सकूं। और उसे फिर वो जो लड़की है वो बात करने लग जाती है कि अच्छा वैसे सुपर मीना के पास एबिलिटी तो है कि वो चीज़ों को सीख सके, बट जो इसकी नॉर्मल मॉडल्स होते हैं जैसे कि लो मॉडल जैसे कि आपकी है उसके पास ये नहीं है, तो ये थोड़ा सेफ्टी के लिए थोड़ा मेजर वो वाला बेकार है, तो हमें इसके बारे में चेक करना पड़ेगा। ले और फिर उसके बाद में मतलब ऐसे प्रोग्रामिंग को ठीक करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आप इसमें मतलब हो सकता है कि इसकी मेमोरी चली जाए,
जिस पे वो ताकुमा हैरान होता है कि क्या इसकी मेमोरी जा सकती है, जिस पे बोलती है हाँ लेकिन सेफ्टी मेजर्स के लिए तो ये ठीक रहेगा। फिर वो बोलता है नहीं, फिर तो वो मीना रहेगी ही नहीं जो मीना है। और फिर वो मीना की तरफ देखता है और हम लोग देखते हैं जो मीना है वो अपने आप को बचा रही होती है उस रोबोट से, अपने आप को चेकिंग कराने से, और वो रोबोट उसके वहाँ पे सर को खोल के चेक कर रही होती है। फिर वो बोलता है उस लड़की से कि अपने रोबोट को अभी रोको, मेरी मीना को वो करने से अभी रोको, और चिल्ला देता है उस पर, जिस पे जो उसकी रोबोट है वो बोलती उसको ताकुमा को उठा लेती है और बोलती है कि ऐसे बिहेवियर करना लॉ के खिलाफ है। और फिर हम लोग देखते हैं दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे होते हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ये आपकी फैमिली है, मुझे माफ़ कर दीजिए, जिस पे वो बोलता है मैंने भी थोड़ा चिल्ला दिया था, मुझे भी माफ़ कर दो। फिर वो बोलती है कि मेरा काम है अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना, तो मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। जिस पे बोलती है संजू जान ऐसा मत करा करो। फिर जिस पे रोबोट बोलती है कि देखो जब से कंपनी को पता चला है कि मैं सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर सकती हूँ, उन लोगों ने मेरे को इस कंपनी में हायर कर लिया और मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं, तो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो मेरे नाम पे चाँद लगाना बंद करो तुम। जिस पे वो लड़की बोलती है कि चलो ठीक है, अब मैं सारा काम खुद संभालूंगी, तुम स्लीप मोड में जाओ। फिर ताकुमा पूछता है क्या ये भी एक मीना सीरीज़ की रोबोट है, जिस पे बताती है हाँ ये काफ़ी अच्छी मीना सीरीज़ की रोबोट है, बट ये मेरे को कभी कभार बचाते टाइम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। जिस पे ताकुमा बोलता है मतलब ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है। जिस पे वो लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और फिर अपनी कंपनी को बता रही होती है कि हम अगर किसी रोबोट पे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम उसके काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज वोरेज और सब कुछ मतलब चेंज करते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल ऑफर होता है, अगर कोई फैमिली मीना चांद को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं तो हम लोग उसमें कोई मतलब वो चेंज नहीं कराते, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करते, ना उसकी मेमोरी को छेड़ते हैं और अगर कुछ ऐसा वैसा होता है कि हम अपग्रेड नहीं कर सकते उसको बिना कुछ छेड़े वेड़े उसको, तो हम लोग उसको डायरेक्टली वापस कर देते हैं ताकि कोई लफड़ा वफड़ा ना हो आगे जाके। और फिर हम लोग देखते हैं वो एक फॉर्म दिखाती है ताकुमा को और बोलती है इसे साइन कर लो, फिर जो मीना है वो आपकी फैमिली मेम्बर की तरह कहलाई जाएगी और फिर आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि हर महीने फ्री की इंस्पेक्शन मिलेगी और मेमोरी बैकअप भी मिलेगा। और क्योंकि हम इसे आपको इसलिए प्रोवाइड करें क्योंकि आपकी फैमिली है मीना और उसका आपके बाद ख्याल रखने के लिए हम ही हैं। और फिर हम इसकी रोबोट और इसका एक पास्ट का कन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पे उसकी रोबोट उससे पूछी होती है कैसा रहेगा एक कंपनी वाला है और तुम्हारे किसी फेवरेट पर्सन फैमिली मेम्बर का ब्रेन खोल के चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें कैसा फील होगा उस टाइम पे। जिस पे जो वो लड़की वो बोलती है लेकिन हम लोग तो मशीन्स और रोबोट्स से बैठते हैं ना, तो हमें यहाँ पे पर्सनल फीलिंग को लाने की क्या ज़रूरत है। जिस पे बोलती है कुछ लोग होते हैं जो कि उनके लिए वो रोबोट नहीं उनकी फैमिली मेम्बर की तरह होता है, और जिसे हम सर्विस और रिपेयर समझते हैं वो उनके लिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, तो हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग मीना को बुला ले होते हैं कि अगर मीना रेडी हो जाए तो उसको नीचे भेज देना, हम उसका वेट कर रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मीना वहाँ पे ताकुमा को बता रही होती है कि मैंने खाना बना दिया 4 दिन का, तो आप इसे आराम से खा लेना, और उसको समझा रही होती है कि ज़्यादा नमक वाला खाना मत खाना, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो, लेकिन फिर भी मत खाना अपनी हेल्थ के लिए। जिस पे ताकुमा सोचा था कि मैं 2 हफ्ते तक इससे नहीं मिल पाऊँगा, कैसे रहूँगा। फिर वो उसको हग कर लेता है, लेकिन वहाँ पे मीना भी उसको समझा रही होती है कि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और उसको बता रही होती है कि आप किसी में मतलब इतना वो मत करा करो, इतना गुस्सा मत करा करो, थोड़ा अच्छी सी नींद लिया करो। फिर उसको समझा रही होती है और फिर बोलता है हाँ ठीक है मेरी गलती थी, मैं उस पर चिल्लाया, और फिर उसको किस कर देता है। और वो जो मीना है वो भी अब उसको किस करना चाहती है, तुम्हें तो पता ही है ये रोबोट है, काफ़ी प्यारी किस करी जिससे कि ताकुमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल गया और वो दोनों नीचे गिर गए और ताकुमा को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। जिस पे वो बोलती है कि क्या आपको चोट लगी है, जिस पे वो बोलता है कि नहीं मुझे बस तुम्हारी बहुत याद आएगी इन 2 हफ्तों में। और फिर हम लोग देखते हैं वही सीन इन लोगों ने आराम से कर ली, बहुत आराम से। फिर हम लोग देखते हैं जो मीना है वो वहाँ से निकल जाती है और बोलती है कि मैं बाद में मिलूंगी, और मीना के जाने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा रोता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जिस पे रोबोट बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो उसकी फैमिली मेम्बर है, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है सिर्फ बेनिफिट्स को पाने के लिए, कोई नॉर्मल कुकिंग मेम्बर मतलब रोबोट ऐसा मतलब मेम्बर हो ही नहीं सकता। पर जिस पे वो लड़की बोलती है लेकिन हम ऐसा बिना कंफर्म करे बोल नहीं सकते। जिस पे वो बोलती है नहीं, अगर उसने सुपर उस फैमिली के लिए मीना खरीदे तो वो सुपर मीना खरीदती, पर उसने ये क्यों खरीदी, और ये तो बहुत बेकार है। हो सकता है शायद उसको बाद में कुछ आया हो आइडिया, लेकिन देखो जरा ध्यान से इसको, ना तो इस पर फीलिंग्स है ना इस पर एक्सप्रेशन और काफ़ी ज़्यादा हार्ड बॉडी है, इसको कोई लव करने के लिए बनी ही नहीं है, जस्ट लाइक मी। ये इस मीना को लव करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। जिस पे वो लड़की बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पे वो ये जो रोबोट है वो सुन के काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसी हो जाती है सॉक्सी, और फिर हम लोग देखते हैं मीना वहाँ पे आ गई होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो जो संजू चान है वो वहाँ पे रुक गई होती है और उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। जिस पे मीना बताती है कि शायद इसे शौक लग गया है किसी चीज़ का, लेकिन 60 सेकंड बाद रेडी हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं ताकुमा यहाँ पे एक सपना देख रहा होता है, जिस पे वो देखता है कि यहाँ पे शायद उसका घर जो पानी से भर गया है और शायद ये आंसू हैं, और फिर वो एक चीज़ के ऊपर चढ़ता है और हम लोग देखते हैं वो चीज़ असल में मीना चान होती है। और मीना चान वहाँ पे रो रही होती है और बोलती है कि मैं वहाँ पे मॉडिफाई होने आई थी लेकिन अब मैं ऐसी हो गई और मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल ही एकदम यूज़लेस हो गई हूँ। जिस पे ताकुमा बोलता है कि तुम्हें काम करने के लिए फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। जो बोलती है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप तो एक लड़की नॉर्मल लड़की साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाए थे इसलिए आप मेरे साथ आए थे ना। जिस पे वो बोलता है नहीं मुझे बताओ मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, हम लोग किसी बड़ी जगह में रहने लग जाएंगे मीना, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे पूरा घर पानी में डूब गया होता है और हम लोग देखते हैं उसका
अपना खुल गया क्योंकि सुबह हो गई है और वो सोच रहा होता है कि क्या हमें यहाँ से कहीं मूव ऑन हो जाना चाहिए। एपिसोड 7 की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं 3 दिन हो चुके हैं मीना को गए हुए, लेकिन ताकुमा काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस कर रहा होता है उसको। और वो फ्रिज खोल के देखता है कि खाने में क्या है, तो आज वो मीना का बना खाना नहीं बल्कि कप नूडल्स निकाल लेता है। और वो मीना को सॉरी बोलता है कि सॉरी मीना, पर जब तुम यहाँ होती थी तो मुझे नहीं खाने देती थी हेल्थ के लिए, पर आज मैं ये सब खाऊंगा, आज मेरा बहुत मन हो रहा है। और वो कप नूडल्स खाता है और इतने दिनों बाद खाने की वजह से उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एक पोटैटो चिप्स भी ले आता है अपने लिए। और फिर उसे खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है और बोलता है कितने दिनों बाद मैंने ये सब खाया है। और हम लोग देखते हैं उसने काफ़ी कुछ खा लिया होता है और बियर भी पी होती है। और हम लोग देखते हैं तभी उसकी डोरबेल बजती है और वहाँ पे उसके पास एक कुरियर आया होता है और ये कुरियर किसी रोबोट मेकिंग कंपनी ने भेजा होता है। तो उसको समझ आ जाता है कि ये मीना ने उसके लिए ऑर्डर करा होगा, तो वो इसको ओपन करता है। और हम लोग देखते हैं जब वो उसे ओपन कर रहा होता है तो उस कुरियर के अंदर से एक रोबोट निकलता है और वहाँ पे साइड में एक लेटर भी लिखा होता है। तो उस लेटर में लिखा था कि ये मीना जान ने उसके लिए भेजा ताकुमा के लिए रोबोट, ताकि वो उसका ध्यान रख सके। वो और बताती है कि जो ये रोबोट है वो इससे सीधा कंपनी से आप कनेक्ट कर सकती है और इसमें वो अपने आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकती है। और वो ताकुमा को समझाती है कि इस रोबोट को ऑन कैसे करना है। और फिर ताकुमा उसके सर पे मतलब क्लिक करता है और उस रोबोट को ऑन करता है और उस रोबोट में से मीना की आवाज़ आती है। और फिर वो मीना बोलती है कि ताकुमा सा ये क्या है, आपने आज बियर पी और ये सब खाया, मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो आप ये सब करोगे। इस पर ताकुमा सॉरी बोलता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पे मीना बोलती है आप अपने साथ दारू पिए तो आपको बहुत सारा पानी पीना होगा और अगली बार से अगर आप दारू लाओ तो थोड़ा सा मिनरल वाटर भी ले आना। और उसे बोलती है कि क्या आप मुझे फ्रिज दिखा सकते हो, जिस पे उसे खोल के फ्रिज दिखाता है और बोलता है आज आपने रात का खाना नहीं खाया है, जिस पे वो बोलता है मैं इसे कल खा लूँगा। जिस पे वो बोलती है कि नहीं, इसे हमें फेंकना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा न्यूट्रिशन अगर आप एक साथ ले लोगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आपको तो पता ही है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है आपकी हेल्थ को, क्योंकि ह्यूमंस के पार्ट रिप्लेस नहीं करे जा सकते हैं जैसे हम रोबोट्स के होते हैं। और आपका एक पार्ट या फिर कुछ भी आपकी बॉडी एक मील से तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये सुनने के बाद जो ताकुमा है वो उस रोबोट को गले लगा लेता है, बोलता है मीना सर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो रोबोट बोलता है आपका अल्कोहल कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। जिस पे वो रोबोट बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो रोबोट बताता है कि मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई सेंसर्स हैं और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ये रोबोट को बनाया गया है और इससे मतलब मैं आपको मैनेज कर सकती हूँ, आपके वो देख सकती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी है इसके सेंसर्स की वजह से। और इसका नाम मेमोरियस 3 है। और तभी ताकुमा को याद आता है कि इसने तो इसकी एक ऐड देखी थी, ये बूढ़े लोगों का ध्यान रखने के लिए एक रोबोट है, इसका नाम मेमोरियस 3 है। और तब हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे ये सुपरमार्केट से थोड़ा बहुत सामान लाया होता है, आज ये घर पे खुद खाना बनाएगा। और फिर ये इसको थोड़ा बहुत समझाती है कि आपको इसको इसके साथ खाना चाहिए, जिस पर बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी इसको बनाने में। जिस पे वो बोलती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह से काम करती हूँ एकदम प्रोफेशनली हूँ और मैं एक रोबोट हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली काम करती हूँ और आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आपको समझाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। फिर ताकुमा बोलता है चलो ठीक है फिर मैं खुद से खाना बनाऊंगा। और फिर वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पर जा रही हूँ, तो जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे प्लीज़ बता देना और फिर मैं आ जाऊँगी। और मैं अपने सेंसर्स को भी बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जब आपको काम हो, आपको मतलब मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। और अभी मैं अपना ऑडियो सेंसर बंद कर रही हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से मुझे बता देना जब आप खाना खाओ। और फिर हम लोग देखते हैं वो खाना खा लिया होता है उसने ताकुमा ने और बोलता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी हम लोग देखते हैं मीना उसको घूर रही होती है और बोलती है कि यहाँ पे रेटिंग बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स 92 है। और फिर उसको हाथ पकड़ लेती है और फिर जब वहाँ पे वो देखता है ताकुमा उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मीना मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। जिस पर वो बोलती है कि हाँ बस अब 14 दिन ही तो रह गए हैं, नहीं 10 दिन। और फिर वो बोलते हैं कि आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, क्या आपको कुछ मतलब ज़रूरत है किसी चीज़ की। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ ही दिन रह गए होते हैं, उसने 1 हफ़्ता निकाल लिया होता है ताकुमा ने आराम से। और फिर वो अपने लिए खाना बना रहा होता है, खुद ही खा रहा होता है। अब वो अपना ध्यान खुद से रख रहा होता है। रात को वो बोलता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा हूँ लोनली, अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं फिर मीना मेरे पास वापस आ जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे उसको किसी ने आवाज़ लगाई होती है और हम लोग देखते हैं वो रोबोट ताकुमा को आवाज़ लगा रहा होता है, जिस पे वो सोचता है कि मीना अभी भी इससे कनेक्ट है, पर इसकी आवाज़ थोड़ी सी आज अलग सी लग रही है। और हम लोग देखते हैं वो ताकुमा ताकुमा कर रहा होता है और उसे बोलता है कि आपको स्ट्रेस हो रखा है, आपके स्ट्रेस अच्छा नहीं है, क्या आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। जिस पे वो ताकुमा बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, जिस पे उसका हाथ पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं कि जो ताकुमा बोलता है हाँ इससे मेरा सारा स्ट्रेस चला जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला दिन हो गया है और वो उसको घूर रहा होता है ताकुमा को रोबोट, और फिर उसको बोलता है ताकुमा, और फिर उसको गुड मॉर्निंग करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन गाइज इससे ना मतलब गुड मॉर्निंग अच्छे से बोला नहीं जा रहा। जिस पे वो बोलता है जब ताकुमा की तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो, जिस पे हाँ बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर वो बोलता है कि आज इसकी आवाज़ भी अलग है और ये कल की तरह थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहा है, मुझे लगता है इससे मुझे कंपनी में वापस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजना चाहिए। फिर वो रोबोट उसको पैरों में पकड़ लेता है और उसे गले लगाता है और ताकुमा को लगता है कि इसका टेम्परेचर नाप रहा है। और फिर उससे पूछता है कि आज का मेरा टेम्परेचर क्या है। जिस पर रोबोट बोलता है ये मैं कैसे बता सकता हूँ। जिस पे ये ताकुमा तो हैरान हो जाता है कि क्या अब इसने क्या कहा। फिर हम लोग देखते हैं
कि दरवाज़ा खुलता है और मीना आ गई है। और वो मीना को देख के ताकुमा तो हैरान हो जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता कि वो एक दिन जल्दी कैसे आ गई। और उससे पूछता है तुम आज नहीं कल आने वाली थी ना, जिस पे वो बोलती है कि मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको गलत डेट बताई। फिर वो उसको चेक करता है मीना को और बोलता है तुम्हारे में तो कोई चेंज लग नहीं रहा, जिस पे वो बोलती है कि मैंने सिर्फ थोड़े बहुत ही चेंज करवाए हैं जिससे मेरी इंटरनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। मैंने अपने लिप को सोचा था कि मैं ह्यूमन लिप्स की तरह कर सकूं ताकि मैं अच्छे से सेंस कर सकूं कि आपका टच कैसा है, बट आपने कहा था कि मेरे लिप्स सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो फिर मैंने उन्हें चेंज नहीं कराया। और आपको जो भी मेरे पार्ट्स अच्छे लगते थे जैसे कि मेरी पूरी बॉडी, तो फिर मैंने उनको चेंज नहीं कराया और मुझे मतलब जो पॉसिबल हो सका मैंने वो सब चेंज कराया। जिस पे ताकुमा बोलता है मीना चान मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया, और उसे किस करने ही वाला होता है। ये मूवमेंट बनने ही वाली थी तभी यहाँ पे ये दोनों भी आगे होते हैं और बोलते हैं क्या तुम अपना एक प्राइवेट काम थोड़ी देर बात करोगे ताकुमा। और फिर हम लोग देखते हैं ये लोग बात इसके पास एक पेपर लाए होते हैं और ये जो उसका अपग्रेड कराया है उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर साइन करना होता है उसे। और फिर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन है, जिस पे मीना बोलती है कि ये रोबोट अपने आप चल कैसे रहा था, जिस पे ये वाली रोबोट चेक करके बताती है कि ऐसा करना तो थोड़ा मतलब ऑड है, ये इसके साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग वो रखा हुआ है, डिफेक्ट हो रखा है। और फिर वो उसे चेक करने लग जाती है और फिर उसको चेक करके बताती है कि इसके अंदर तो कुछ प्रोग्राम्स है जो कि इसके अंदर होने नहीं चाहिए। ये शायद ये मीना की वजह से हुआ है क्योंकि मीना ने इसको अपनी तरफ से कनेक्ट करा था और ये लर्निंग प्रोग्राम हो गए हैं इसके अंदर। और ये अभी इसने अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप कर ली है, जिस पे ताकुमा बोलता है अच्छा तो इसने मीना से सब कुछ सीखा है और मुझसे। और फिर वो लोग सॉरी बोलते हैं कि हमारी वजह से आपको जो भी अनकन्वीनियंस हुई। और फिर वो ताकुमा को बुलाता है वो रोबोट। और फिर हम लोग देखते हैं जो ताकुमा बोलता है कि हम दोनों से जन्म लिया इसने। और फिर वो रोबोट बोलती है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वापस भेज दो, जिस पे ताकुमा मना कर देता है और बोलता है कि इसे हम अपनी फैमिली की तरह रखेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं अभी मीना उसको समझा रही होती है कि जो तुम्हारा राइट आर्म है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स वाला है, तो तुम जाओ और ताकुमा सा का वो टेम्परेचर नाप के आओ। इस पे वो बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिस पे वो मीना बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम ताकुमा का ध्यान रख सको, ठीक है। जिस पे ताकुमा भी सोच रहा होता है कि हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए, नाम क्या रखना चाहिए। जिस पे वो रोबोट अभी चार्जिंग पे लग गया होता है। और जो मीना है वो बोलती है कि चलो अब मैं थोड़ी देर लंच बनाने जा रही हूँ, जिस पे वो अपने अपने अपना साइज़ बड़ा कर लेती है गाइस। और फिर यहाँ पे ताकुमा भी सोच रहा था इसका नाम क्या रखना चाहिए, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ के बोलता है कि मीना तुम क्या सोचती है इस बारे में, जिस पे मीना अपना साइज़ फिर से छोटा कर लेती है। और फिर वो पूछती है कि क्या हुआ किस बारे में, जिस पे ताकुमा बोलता है कि इसके नाम के बारे में, मेमोरियस के, हमें इसे क्या बुलाना चाहिए। लेकिन फिर बोलता है कि लेकिन अभी तुम अपनी बड़ी कैसे हो गई, जिस पे वो बोलती है कि मुझे लगता है हमें इसे प्रोडक्ट नेम से ही बुलाना चाहिए। जिस पे वो बोलता है मीना तुम अभी बड़ी कैसे हुई, जिस पे वो बोलती है इसका नाम एग कैसा रहेगा। लेकिन फिर ताकुमा बोलता है हे एक सेकंड यार तुम बात मत घुमाओ और बताओ तुम बड़ी कैसे हुई है, अभी मैंने देखा तुम बड़ी हो गई थी। जिस पे वो बोलती है कि हाँ ये सच है, मैं ग्रो हो सकती हूँ, मैं 5'8" तक की अपनी हाइट कर सकती हूँ, मैंने अपने अंदर इतना अपग्रेड कराया है, पर मुझे लगा आपको मेरी छोटी बॉडी पसंद है इसलिए मैं ऐसे दिखानी थी। जिस पे ताकुमा बोलता है नहीं प्लीज़ बड़ी होकर दिखाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी छोटी बॉडी पसंद है। और फिर उसको टच करने लगता है जब वो बड़ी हो गई होती है और बोलती है तो कमाल का है। जिस पे वो पूछती है आपको बड़ी बॉडी पसंद है छोटी बॉडी, जिस पे वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी दोनों ही बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो लोग बस बात कर रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है कि ये कुकिंग के लिए मैं सोचा था कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बट इसमें एक फ़ॉल्ट है कि जब ये मैं बड़ी हो जाती हूँ तो ये काफ़ी सारे गैप्स बना देता है मेरे अंदर, तो ये मेरे वाटर प्रूफिंग को 5 तक गिर देता है। तो फिर हम लोग देखते हैं फिर वो लोग उसका नाम सोच रहे होते हैं कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि अब वो मेमोरीज हो गया तो उसका नाम मोमोरो रखते हैं दोनों। जिस पे वो बोलती है कि आपने इसको चूज़ क्यों किया, ये तो अब इतना अच्छा से काम भी नहीं कर पाता, हमें इसे फैक्ट्री में वापस देना चाहिए। जिस पे वो बोलता है नहीं हमें इसे भरोसा रखना चाहिए क्योंकि ये तुमसे सीखा है इसने जब ये बच्चा था, एकदम बच्चे की तरह जब इसने तुमसे सारी चीज़ें सीखी, इसने ये हमारा बच्चा है। जिस पे वो बोलती है लेकिन ताकुमा-सा बच्चे तो तब होते हैं जब मेल और फीमेल। जिस पे वो बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है मत बताओ। और फिर वो मतलब ऐसे ही कुछ बोलता है कि मतलब मैं इसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, देखो ये कितना खुश लग रहा है, ये एक मिरेकल है कि इसके अंदर भी तुम्हारी तरह चेंजेस आए। जिस पे जो मीना है उसे कुछ हो जाता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोबारा आंखें खोलती है और बोलती है ठीक है फिर हम लोग इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पे वो बोलता है नहीं, तो वो बोलती है मुझे भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं वो अपना नाम बुला रहा होता है मो मो मोमो मामो मामो करके, और फिर अपना नाम मेमोरो बोला। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे मीना कैलेंडर लेके बैठी होती है और वो उसको बता रही होती है कि ये कैलेंडर है मामूरू को, और बताती है कि हम लोग इसके अंदर रोज़ ताकुमा का टेम्परेचर लिखेंगे। तो मान लेते हैं आज ताकुमा का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग इसी तरह से अज्यूम करते जाएंगे, और अगले दिन का टेम्परेचर हम लोग अज्यूम करते हैं कि 37.5 डिग्री सेल्सियस है और उसके अगले दिन भी यही सेम रहेगा। जिस पर जो मामूरू होता है वो बोलता है काफ़ी ज़्यादा अजीब, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो बोलती है काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, हम एक्चुअली में पता नहीं लगा सकते कि उनका टेम्परेचर क्या है, पर मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि तुम्हें किस तरह से
उनका टेम्परेचर लिखना है। जैसे कि एज्यूम कर लो कि उन्हें फ़ीवर है, तो तुम्हें वो सब साइंस देखने होंगे कि उनको फ़ीवर कैसे है। और मैं समझ लो 2 ग्लास लेके आती हूँ और उन ग्लासेस में तुम्हें हाथ डालना है, तो वो उसे बोलती है कि जो ठंडा वाला ग्लास है पहले इसमें हाथ डालो। और वो जो उसमें हाथ डालता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है और वो उसे बोलती है कि ये ठंड है। और फिर उसे दूसरा वाला गिलास देती है जो कि मतलब गर्म वाला होता है, जिसमें गर्म पानी होता है, और उसे बोलती है इसमें हाथ डालो, और उसमें गर्म पानी में हाथ डालता है और उसका हाथ जल जाता है और वो बोलती है कि ये गर्म पानी है। और फिर वो उन दोनों पानी को मिला देती है और बोलती है कि ये न्यूट्रल टेम्परेचर हो गया 36 डिग्री सेल्सियस, जो कि ताकुमा का है। और तुम्हारा अगला टेस्ट है कि तुम्हें जानना होगा कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्परेचर कौन सा है। और फिर उस पर उसे गर्म पानी में हाथ डालने को बोलती है और उसका हाथ जो कि बिल्कुल जल जाता है और वो बोलती है कि ये था 71 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसमें कोई ह्यूमन अपना हाथ डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टेम्परेचर है, तो तुम्हें ताकुमा को इससे बचाना है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं जो कि ताकुमा है वो अपने घर वापस आ गया होता है और जो मोमोरो है उसके पास आके बोलता है कि मैं घर वापस आ गया, जिस पे ताकुमा से समझाता है कि जो घर में पहले से ही होता है वो वेलकम होम बोलता है। और फिर मोमोरो उसको चेक करता है और उसका टेम्परेचर 36.5 बताता है। और फिर मीना उसके हाँ पे गर्म पानी ले आती है और बोलती है कि चलो इसमें हाथ डालो। मोमोरो और उस पर हाथ डालता है और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी होता है, जिससे कि जो मोमोरो उछल जाता है, लेकिन उसे गिरने से बचा लेता है ताकुमा और उसे पकड़ लेता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके मुँह में सारा पानी गिर जाता है और उसका मुँह पूरी तरह से जल जाता है। अब यहाँ पे मीना जो कि है वो डाँट रही होती है उसको कि तुम 0.2 डिग्री के सेल्सियस से पीछे कैसे रह गए, तुमसे गलती कैसे होगी। जिस पे वो बोलता है ये टेम्परेचर बता सकता है, वो भी एक दिन में सीख लिया इसने, तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। जिस पे बोलती है हाँ लेकिन ये इसके सिर्फ एक थर्मोमीटर जैसा ही है अभी भी। जिस पे बोलता है नहीं, इसे इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसे इतना सीखने के लिए इतना फोर्स मत करो, जैसा है वैसा ही अच्छा है। जिस पे मीना उसको घूर रही होती है और फिर वो बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं इसको मॉडरेट रेट पे इसकी ट्रेनिंग को कराऊंगी, ठीक है। और अगर ये इसी तरह से डेवलप करता रहा, ताकुमा बोलता है, तो ये 1 महीने के अंदर सब कुछ सीख जाएगा मीना। जिस पे बोलती है अगर हम लोग इसको फैक्ट्री रिसेट पे भेजते हैं तो आधे घंटे में सब कुछ सीख जाएगा। जिस पे ताकुमा थोड़ा सा परेशान होता है, पूछता है कि ये टेम्परेचर के अलावा क्या क्या कर सकता है। जिस पे वो बताती है कि थर्मोग्राफिक कर सकता है और अल्ट्रासाउंड कर सकता है, जिससे हम लोग हेल्थ रिस्क को काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब पहले ही बता देगा। जिस पे बोलता है अच्छा हेल्थ रिस्क। और फिर उसे बताता है कि एक बारी पता है जब मैं स्ट्रेस था ना, जब तुम यहाँ पे नहीं थे मैं स्ट्रेस में था, तो ये मेरी चिंता करने लग गया था मोमोरो। जिस पे वो बोलती है कि क्या ये स्ट्रेस को समझ पाया था, वो भी अपने लर्निंग के स्टेजेस पे, ये तो कमाल है। जिस पे बोलता है कि हाँ ऐसा है। फिर वो लोग इसको कॉल लगाते हैं और फिर वो बताती है कि हमारी कंपनी के रोबोट्स में इंटरनल पर्सनैलिटी प्रोग्राम होता है, जो हमारा यूज़र है उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये मतलब थर्ड लॉ, जो 3 लॉज़ हैं रोबोटिक के, उसके तरह है, जो कि हमारे उसके मतलब जो हमारा ओनर है उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जिस पे बोलता है ताकुमा अच्छा तो तुम ये भी कर सकते हो मोमोरो, तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले, है ना मीना। और वो मीना को बोलता है, लेकिन मीना को जवाब नहीं देती और उसकी तरफ हमला कर देती है और इससे ये दोनों डर जाते हैं। और फिर वो पूछते हैं मोमोरो तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। जिस पे मोमोरो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और मैं एम्बुलेंस को कॉल लगाऊंगा। जिस पे बोलता है ताकुमा को कोई हर्ट नहीं हुआ है तो तुम लोग इस जगह में क्या करोगे, तुम्हें पुलिस को कॉल लगाना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। और फिर वो उसे बोलती है देखा ताकुमा ये कितना ज़्यादा समझदार हो गया है, कोई भी इसके सेफ्टी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये भी एक थर्मोमीटर नहीं, क्योंकि थर्मोमीटर अपने ओनर की चिंता नहीं करता है, तो थर्मोमीटर से काफ़ी ज़्यादा ऊँचा हो गया है। जिस पे बोलता है कि मीना के सेफ्टी प्रोग्राम को क्या हो गया ये। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे उसने सही में एम्बुलेंस को कॉल लगा दिया होता है मोमोरो ने। फिर हम लोग देखते हैं रात हो गई और यहाँ पे मीना एक वायरलेस चार्जिंग सीट को लेके आती है और बोलती है कि मैं आपके साथ सोते हुए भी चार्ज हो सकती हूँ। तो फिर ये लोग सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोमोरो भी उनके पास आ जाता है और वो उनके बीच में सो जाता है। लेकिन जो मीना है वो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो उसको पकड़ लेती है और उसको वहाँ से दूर फेंक देती है और वो उसे बाहर भगा देती है बिस्तर से। लेकिन मोमोरो जो है वो ज़िद्दी होता है और वो वापस आ जाता है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ। और जिस पे वो बोलता है कि मैं ताकुमा के साथ क्यों नहीं सो सकता, क्यों नहीं सोता था। जिस पे वो बोलती है कि ताकुमा को मेरे को कडल करके सोना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस पे बोलता है ताकुमा को बिना कडल करे भी अच्छी नींद आएगी। और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि ताकुमा के साथ सोएगा कौन। फिर ताकुमा एक आइडिया देता है और वो दोनों उनके साथ सो रहे होते हैं। लेकिन जो मीना है उसे आधी रात में वहाँ से अपनी उंगली की मदद से नीचे भगा देती है। और ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया कि रात को मम्मी पापा के साथ सोया था और जब सुबह उठा तो सोफे में नींद खुली मेरी। और फिर हम लोग देखते हैं वो उसको कडल करके सो गई होती है ताकुमा को। फिर सुबह हो गई, फिर ये लोग लंच कर रहे होते हैं। जिस पे वो पूछता है कि ये क्या, जिस पे वो बोलता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। जिसमें मोमोरो बोलता है कि अच्छा फिर मैं भी खाना खाऊंगा, और वो खाना खाने लगता है। जिस पे मीना बोलती है तुम्हारे पास मुंह नहीं है तो तुम कैसे खाओगे। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ताकुमा सफाई कर रहा होता है और वो मीना को बोलता है कि मैं सफाई करने के बाद बुक स्टोर में जाने वाला हूँ। और फिर वो मीना से पूछता है मीना तुम एक कुकिंग की रोबोट हो ना, लेकिन क्या तुम और भी काम कर सकती हो, लाइक क्लीनिंग व्लीनिंग। जिस पे मीना बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ पर मैं एक फूड प्रिपरेशन रोबोट हूँ, तो फिर मेरे लिए यही बढ़िया है। जिस पे बोलता है हाँ ठीक है थैंक यू मीना। जिस पे वो उससे वैक्यूम क्लीनर
स्कैनर छीन लेती है और बोलती है कि मैं सफाई करूँगी, और वो वहाँ पे सफाई करने लग जाती है और काफ़ी अच्छे से कर रही होती है, जिस पे वो बोलता है अच्छा तो ये भी कर सकती है। फिर हम लोग देखते हैं मीना के अंदर से आवाज़ें आ रही होती है कि मीना एक कुकिंग लिमिटेड रोबोट है, इसके और फीचर्स को खोलने के लिए आपको स्टोर पे जाके मतलब ऑनलाइन स्टोर पे जाके खरीदना पड़ेगा। और फिर जो मीना से पूछता है क्या है, तो वो बताती है कि अनाउंसमेंट है, अगर मैं कुकिंग के अलावा कोई और काम करूँगी तो अनाउंसमेंट हर मिनट में एक बार बजती रहेगी, जिससे आपको ये खरीदना पड़ेगा। जिस पे वो बोलता है अच्छा, जिस पे वो बोलती है अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं काम करूँगी तभी ये आ जाएगी। तो वो उसको बोलती है कि आप बुक स्टोर में जाइए, मैं यहाँ पे सारा काम कर दूँगी, और फिर उन दोनों को बुक स्टोर पे भेज देती है। फिर ताकुमा यहाँ पे बुक स्टोर में आके बुक पढ़ रहा होता है एक कहानी की, और मोमोरू को सुना रहा होता है, और मोमोरू उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता है कि साथ में लड़ना तो बहुत बुरी बात है ना ताकुमा, जिस पे बोलता है हाँ ये बुरी बात होती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि एक नकली मतलब एक इमेजिनरी बुक है, तो हम लोग इसमें सिर्फ इमेजिन करते हैं चीज़ें कैसी हुई है, जैसे कि एक मूवी होती है। जिस पे वो पूछता है कि मूवी मूवी क्या होती है, जिस पे ताकुमा उसको मूवी दिखाने के लिए ले आया होता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये लड़की खड़ी होती है वो पूछती है कि इसकी क्लास क्या है, जिस पे ताकुमा को समझ नहीं आता है क्लास, जिस पे वो बोलती है कि हमें पहले पता करना पड़ेगा इसकी क्लास क्या है, नहीं तो हम इसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस कंसीडर करेंगे और आप इसे अंदर लेके नहीं जा पाएंगे। और वो उसे ताकुमा को मतलब रिकमेंड करती है कि आप इसे हेल्थ सेंटर पे लेके जाए रोबोट्स के। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर में आ गया होता है, और यहाँ पे एक रोबोट होती है जो कि बोलती है कि हमें पहले इसका टेस्ट लेना पड़ेगा, और टेस्ट लेने से पहले हम इसके अंदर ये प्लग डालेंगे, जिससे कि मतलब इसकी जो मेमोरीज़ हैं वो मिट जाएंगी, पर चिंता मत करो, इससे वो वाली मेमोरीज़ नहीं मिटेंगी जो इसकी पुरानी है, बट इससे वो वाली मेमोरीज मिट जाएंगी जो टेस्ट के दौरान ली गई थी, ताकि ये इसके खिलाफ ना हो, मतलब इसके लिए अच्छा है। और फिर उसका टेस्ट लेने लग जाती है और पूछती है कि ये क्या है, जिस पे मोमोरू बोलता है कि ये गिलास है, ये एक गिलास है। जिस पे पूछती है कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जिस पे वो बोलता है कि ताकुमा इसको पानी पीने के लिए यूज़ करता है। फिर हम लोग देखते हैं वो दूसरी इमेज दिखाती है जिसमें एक ट्रॉली होती है, और उसे बोलती है कि ये एक ट्रॉली है जो कि आगे बढ़ रही है, और वहाँ पे 5 लोग हैं, तुम्हारे पास एक लीवर है, और अगर तुमने उस लीवर को खींचा तो वो 5 लोग बच जाएंगे उस ट्रॉली से, मतलब हिट होने से, लेकिन अगर तुमने उसे खींचा तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी और जहाँ पे ताकुमा खड़ा है और वो ट्रॉली उसको लग जाएगी। और ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला देता है कि ताकुमा को लग जाएगी, और इतने में वो उसका प्लग निकाल देती है और बोलती है कि इसके इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये 4 साल के बच्चे की तरह, पर इसका इमोशनल लेवल 2 साल के बच्चे की तरह है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये रोबोट। मैंने मतलब पहली बार ऐसा देखा है कि इसकी जो लर्निंग पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अदर रोबोट्स की कंपैरिजन में, तो ये काफ़ी अच्छे से सीख पा रहा है। इस पिता को वो बताता है कि मीना से जन्म लिया है इसने, जिस पे बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है कि मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है कि मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ हुआ हो। और फिर वो बताती है कि इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे ह्यूमंस को रोबोट्स को बनाना बैन है, जिसको बैन सुन के तकुमा डर जाता है, लेकिन वो बोलती है बनाना बैन है, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पूछता है लेकिन ऐसा बैन क्यों है, इस पर वो बोलता है कि हमें रोबोट्स बनाने हैं, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस मतलब समझ जाओ तुम लोग ऐसा क्यों है। और फिर वो बोलता है अच्छा तो ठीक है, मतलब समझ गया मैं, और ये भी समझ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो उसकी फ़र्स्ट क्लास बता देता है कि ये फ़र्स्ट क्लास का है, और फिर उसके लिए चाइल्ड टिकट ले लेता है मूवीज़ थिएटर में आकर, और वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, और एक हॉरर मूवी होती है। और वो ताकुमा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि जब वो जो हॉरर सीन आया होता है ना, और जो मेमोरू है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है इस सीन से, जो ताकुमा है वो उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसे डर ना लगे। और हम लोग देखते हैं अब ये लोग घर वापस आ गए होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि मीना ने घर को इतनी अच्छी तरह से साफ़ कर रखा होता है कि इन दोनों को भी यकीन नहीं होता अपनी आँखों में कि मीना इतनी अच्छे से सफाई भी कर सकती है। लेकिन अब मीना के अंदर से वापस से वही आवाज़ें आने लगी होती हैं कि इसे परचेज़ करें, और फिर पूछता है लेकिन अब तो तुमने सफाई कर ली है, तो फिर ये आवाज़ें क्यों आ रही है? जिसमें बोलती है कि जब तक वो जो ओनर अगर सामने ना हो तो ये आवाज़ें नहीं आती, और हम लोग देखते हैं वो आवाज़ें बजने लग जाती है, और वो बोलता है अब मुझे ये खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आवाज़ें बंद नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सुपर मीना को देखते हैं जो कि बोलती है कि मास्टर मैंने क्लीनिंग कुकिंग और लॉन्ड्री का काम कर दिया, जिस पे इसका मास्टर बोलता है बहुत बढ़िया सुपर मीना, तुम बहुत ज़्यादा कमाल की हो। अच्छा है कि मैंने तुम्हें ले लिया इसकी जगह, ये तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुपर मीना की नींद खुल गई होती है, और उसका जो रोबोट है पीछे वाला वो बोलता है कि क्या हुआ सुपर मीना, जिस पे वो बताती है कि मैंने शायद एक बहुत बुरा सपना देखा, जिस पे वो बोलता है कि सुपर मीना के अंदर बहुत सारी मेमोरीज़ होती है, तो वो उनको अरेंज करने लग जाती है प्रायोरिटी के हिसाब से, और उसे काफ़ी सारा डाटा का मतलब वो करना पड़ता है, अपना अरेंज करना पड़ता है, तो वो कभी कभार वो डाटा ड्रीम्स की तरह उनके मन में दिखने लग जाता है, जिस पे वो बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरा ड्रीम मतलब मेरी मेमोरी से आया है, और मैं उस इंसान को जानती भी नहीं थी, जिस पे वो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, शायद हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए उसकी पर्सनल इन्फो को हटाया गया हो तुम्हारे अंदर से, जिस पे बोलती है मैं उसे मास्टर कह रही थी, और पर मुझे नहीं लगता कि वो रिचीटो की तरह दिखता भी है।
और फिर हम लोग देखते हैं वो बोलता है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम सीधा फैक्ट्री में यहाँ मेरे साथ आई थी और तुम्हारा रचिटो के अलावा कोई और तो मास्टर था ही नहीं। जिस पे उसे मीना की याद आती है और उसकी शायद ये मीना का पुराना मास्टर, और फिर वो उन दोनों को ताकुमा और उसको वहाँ बुला लेती है और उसको सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और फिर बताती है कि जब हम लोगों ने अपना ब्रेन एक्सचेंज किया था ना, तब हुआ होगा और हमारी मेमोरी एक्सचेंज हो गई होगी, और अब मेरे अंदर थोड़े बहुत मीना के मेमोरीज़ के वो पार्ट आ चुके हैं, जिस पे वो उनसे माफ़ी मांगती है। जिस पे वो दोनों उसको माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं चलो ऐसी कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है। जिस पे वो बोलती है कि हमें चेक करना पड़ेगा, पहले तुम बताओ क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा वैसा फेस हो रहा है, मतलब जिस पे वो जो मीना है वो मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ मेमोरी के साथ फेस नहीं हो रहा। जिस पे वो पूछती है चलो फिर हमें तुम्हारा एक टेस्ट लेना पड़ेगा मीना, और फिर उससे पूछती है तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है। जिस पे वो बताती है कि साको सोगी ताकोई तो। जिस पे वो ताकुमा बोलता है तुम्हारी मेमोरी मिक्स हो गई है। जिस पे पूछती है लेकिन क्या मिक्स हुआ है ताकुमा। जिस पे बोलती है देखो अभी तुमने मुझे ताकुमा कहा और अभी देखो तुम्हारी मेमोरीज़ में ना तुम्हारा ओनर का नाम मैच नहीं हो रहा है। जिस पे वो समझ जाती है और बोलती है कि हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हम लोगों में से असली कौन है, और हमें कंपेयर करना पड़ेगा। और फिर वो लोग ताकुमा को अपने बीच में बैठा लेते हैं दोनों। और जो सुपर मीना है वो बोलती है कि ताकुमा आपको पता है आपकी वाइफ कौन है। जिस पे वो मीना बोलता है कि मीना है, लेकिन फिर जो सुपर मीना है वो बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, और उसे गले लगाने लग जाती है। और जो ये देख के ना जो मीना है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बोलती है कि पीछे हटो और इसने इसको कैसे पकड़ा है। और फिर हम लोग देखते हैं वो उसको काफ़ी टाइट पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और वो ताकुमा को बहुत तेज़ पकड़ रही होती है और ताकुमा को लग रहा था कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन जो मीना है वो उसे बचा लेती है, उसके हाथ खोलती है, लेकिन जो सुपर मीना है वो अभी भी उसको मतलब गले लगाने की कोशिश कर रही होती है। जिस पे मीना बोलती है कि एक बार याद करो कि क्या तुम्हें मतलब क्या काम है तुम्हें ताकुमा से। जिस पे हम लोग देखते हैं उसे वापस से वही मेमोरीज आती है जिसमें उसका वो मास्टर बोलता है कि किसी इंसान को प्यार करो और उसी से प्यार लो। और फिर हम लोग देखते हैं जो सुपर मीना है वो नॉर्मल हो जाती है, और फिर वो जिसने वो करा होता है उसके लिए वो माफ़ी मांगती है ताकुमा से। जिस पे ताकुमा बोलता है मैं तो एक बार सरप्राइज़ ही हो गया था, लेकिन उसे माफ़ कर देता है। फिर वो दोनों उसको वहाँ से बाहर भगा देते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों खुद ही कंपेयर कर लेंगे अपनी मेमोरीज़ को। और जो मीना है वो उसे मेमोरीज़ को पकड़ा देती है और उसे वहाँ से बाहर भगा देती है। फिर शाम का वक़्त हो जाता है और यहाँ पे मीना ने अपने मास्टर को गले लगा लिया होता है और पूछती है क्या ऐसे दर्द हो रहा है, जिस पे वो मना कर देता है, जिससे सुपर मीना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे जो ताकुमा है उसे चोट लग गई होती है क्योंकि मीना ने उसके साथ ऐसा-ऐसा करा होता है सुपर मीना ने। फिर वो बोलती है कि सुपर मीना के हाथ मुझसे 3 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो ताकुमा है वो मीना को गले लगा लेता है, और ये देख के जो मेमोरी से उसे डर लग जाता है और बोलता है कि आप ऐसा मत करो नहीं तो मीना फट जाएगी। जिस पे मीना बताती है कि इंसान इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस पे मेमोरी बोलता है कि ह्यूमन्स इतने अमेजिंग नहीं है, और उससे पूछता है ताकुमा से कि तुम्हें हमारे गले लगाने में मज़ा क्यों आता है। जिस पे मीना बताती है कि गले लगाने से ह्यूमंस में ऑक्सीटोकिन नाम का एक वो हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि स्ट्रेस को कम करता है, और ये तब निकलता है जब वो अपने लव वन को गले लगाते हैं, और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ताकुमा है उसको सुपर मीना ने कॉल लगाया होता है, पर्सनली बुलाया होता है अपने पास, और फिर वो उसे बता रही होती है कि मैंने मीना की मेमोरीज़ को थोड़ा बहुत रिसर्च करा उसके प्रीवियस ओनर के बारे में, और मैं उसके रेसिडेंस में भी गई जहाँ पे वो रहता है, और मुझे उसका काफ़ी कुछ पता चला। और मुझे पता चला कि उसका नाम ओतानी तोमुकाज़ु है, और वो 21 साल का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जो कि अपने अपार्टमेंट में अपने लिए काम करता है। जिस पे वो पूछता है कि तुम उससे मिलने गई तो क्या हुआ। जिस पे वो बताती है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो इंसान, और ये सुन के ताकुमा हैरान हो जाता है। फिर वो अपने घर पे आता है और वो मेमोरी के साथ खेल रहा होता है, और वो मीना की तरफ देखता है और सोचता है कि सुपर मीना ने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो पर्सन, ऐसा क्या बात रही होगी। और फिर हम लोग देखते हैं जो सुपर मीना है उसे बुखार चढ़ गया होता है, क्योंकि वो मीना की मेमोरीज़ में कुछ ज़्यादा ही मतलब वो काम कर रही होती है, जिस वजह से उसका हीटअप ज़्यादा हो जाता है शरीर। और फिर वो जो मीना है उसको कॉल लगाती है और बोलती है कि क्या मीना मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेन बोरो कर सकती हूँ कुछ देर के लिए। जिस पे मीना मान जाती है और फिर वो उसकी मेमोरीज़ को वापस चेक करने लग जाती है, और जो मीना है वो यहाँ पे सोने लग जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं सुपर मीना उसकी मेमोरीज़ के अंदर आ जाती है और बोलती है ये मेमोरी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये मीना की स्टैंडर्ड मेमोरी से तो काफ़ी ज़्यादा ही है। क्या अगर मीना अपने आप को अपग्रेड कराए तब भी शायद इतनी मेमोरी ना आ पाए। और फिर वो उसके पार्ट्स की मेमोरीज़ को चेक करने लगती है, जहाँ पे उसे एक बंदा दिखता है जिससे एक बंदा बात कर रहा होता है कि हम लोग इसकी जगह सुपर मीना भी खरीद सकते थे अपग्रेड करने के लिए, तुमने इसी को क्यों खरीदा। जिस पे वो बंदा बोलता है कि मुझे रोबोट्स पसंद है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो मीना की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि मीना ने आँख खोली है, तो उसके पास आता है और बोलता है हे तुम कैसी हो, हेलो। जिस पे मीना बोलती है क्या आप मेरे मास्टर हैं। जिस पे वो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और वो पूछती है आप तो रोबोट लगते हो। जिस पे वो बोलता है कि नहीं बस मेरा हाथ रोबोट जैसा है। और फिर हम लोग देखते हैं मीना सुपर मीना बोलती है तो इसका मास्टर रोबोटिक डेवलपर था एक। और फिर वो दूसरे उस पर चली जाती है मेमोरीज में, और वहाँ पे वो देखती है वो बंदा उसे बोल रहा होता है कि इसके अंदर ये सारी मेमोरीज मत डालो, ये तो एक आम रोबोट है, ये सिर्फ एक किचन टूल की तरह है। अगर हम लोग उसमें सुपर मीना के अंदर भी ह्यूमन जैसी चीज़ें करें तो अब ये फालतू ही है। जिस पे बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ह्यूमन
ह्यूमनॉइड रोबोट बना सकूँ, ठीक है। मुझे ऐसे मतलब एक रोबोट से मतलब एक टूल से ज़्यादा हो सके। अगर इसे तुम प्यार दो तो ये तुम्हें प्यार देगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो तुम्हारे साथ में एंजॉय करेगी, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो तुम्हें संभालेगी, और अगर तुम्हारा मास्टर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा होगा तो ये उसे समझाएगी कि वो गलत है। और ये सिर्फ एक किचन टूल की तरह ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा टूल बनेगी जो अपने मास्टर को गाइड करेगी। फिर हम लोग देखते हैं सुपर मीना अगली मेमोरी की तरफ जाती है, जहाँ पे जो मास्टर है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है, और मीना बोल रही होती है कि आपके जो भी पार्ट्स ख़राब है उनको रिप्लेस कर दीजिए। जिस पे वो बोलता है कि ह्यूमंस रोबोट जैसे नहीं होते, कुछ पार्ट्स होते हैं जो रिप्लेस भी नहीं हो सकते, और मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो मेरे बाद शायद तो तुम मेरी फैमिलीज़ को मिलो या फिर मेरे सबॉर्डिनेट अकाइवा को मिलो। जिस पे जो मीना उसे गुस्सा जाता है और बोलती है कि नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, और उसको पकड़ लेती है, और इसके चक्कर में उसकी तार खींच जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं, वहाँ पे उसका मास्टर से बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज़ को डिलीट करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम उस मास्टर को याद करो जो तुम्हें बाहर फेंक रहा है, मतलब ऐसे रख रहा है, ये बहुत ज़्यादा बुरा मास्टर हो, तो तुम मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा रहेगा, और किसी एक ऐसे इंसान को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करे। और इसके बाद उसकी मेमोरीज कट हो जाती है, और यहाँ पे सुपर मीना को होश आता है, और वो रोने लग जाती है और बोलती है कि मीना को उसके मास्टर ने ही बनाया था, और ये उसकी मेमोरीज उसके दिमाग से इरेज हो रखी है, ये मेमोरीज उसके अंदर स्टोर है पर उसको याद नहीं है इसके बारे में। और हम लोग यहाँ पे मीना का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो उठ गई होती है, और वो देखती है कि जो मोमोरू है वो एक कासल बना रहा होता है, और जो ताकुमा है वो उसे चीयर अप कर रहा होता है, और जब उसने वो कंप्लीट कर लिया होता है तो दोनों साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे वो बोलती है सुपर मीना कि ये उसकी प्रीशियस मेमोरी है, बेशक से वो उसको जानती ना हो, भूल गई है उसके बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मोमोरू बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था और मीना को बता रहा होता है कि ताकुमा उसको मूवी दिखाने ले गया। तो मीना बोलती है कि तुम्हारे जैसे रोबोट जिसकी क्लास अभी मतलब डिफाइन नहीं है तो उसे मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। तो मोमोरू उसे अपना कार्ड दिखाता है, और वो उसका कार्ड को मतलब देखती है और बोलती है कि तुम क्लास 1 में हो क्या, तुम ताकुमा के साथ गए थे अपना मतलब टेस्ट करवाने। फिर उसे अपना कार्ड दिखाती है जो कि क्लास 2 की होती है, और उसे बताती है कि जो क्लास 1 के रोबोट हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो क्लास 2 के रोबोट हैं वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जिस पे मोमोरू बोलता है मीना तुम कहीं पे भी जा सकती हो अपने आप। जिस पे वो बोलती है कि हाँ, मैं खुद से शॉपिंग करने जाती हूँ और सारा सामान वहीं लेके आती हूँ। जिस पे वो बोलता है काश मैं भी तुम्हारे साथ जा पाता। जिस पे वो बोलती है हाँ तुम आ सकते हो। जिस पे बोलती है लेकिन मेरे को तो ह्यूमन चाहिए ना कोई। जिस पे बोलती है नहीं, अगर तुम किसी केज में फंसे हो तो तुम अपनी फ्रीडम यूज़ कर सकते हो और तुम वहाँ से जा सकते हो। और उसे अपना थर्मल कंपार्टमेंट दिखाती है और बोलती है कि तुम इसके अंदर आ जाना मेरे साथ शॉपिंग करते टाइम। और वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसमें बोलता है अभी मत जाओ, जब हम स्टोर पे पहुंच जाएंगे तब जाना। और फिर हम लोग देखते हैं लोग शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, जिसमें मोमोरू पूछता है मीना क्या तुम्हें रास्ता पता है। जिसमें मीना बोलती है हाँ मेरे पास मैप है मेरे माइंड के अंदर। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं, और फिर ये उसको रास्ते में से बता रही होती है कि तुम्हें किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से व्हीकल से बचना चाहिए, और उसे ट्रैफिक लाइट्स भी बता रही होती है कि कैसे फॉलो करनी चाहिए। और उसे एक ट्रैफिक लाइट की तरफ दिखा के बोलती है कि ये रेड है तो अभी हम इसमें क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो वो लोग वहाँ पे वेट करने लग जाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि वो जो रेड लाइट है वो रेड ही रहती है, ग्रीन होती नहीं। तो वहाँ पे मोमोरू बोलता है मीना वो क्या चीज़ है, और उसे एक चीज़ की तरफ पॉइंट करके बताता है कि ये क्या चीज़ है मीना। तो फिर मीना वहाँ पे देखती है और वहाँ पे लिखा होता है कि इसे पुश करे। तो वहाँ पे उस बटन को पुश कर देती है, और हम लोग देखते हैं वो उससे पुश करने के बाद वो ग्रीन हो जाता है। तो मीना बोलती है अब ये ग्रीन हो गया था, हम लोग आगे जा सकते हैं। जिसपे मोमोरू बोलता है कि तुमने इसे पहले क्यों नहीं यूज़ किया मीना। जिसपे मीना कुछ भी नहीं बोलती, चुप हो जाती है, और वो उस क्रॉस वॉल को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। और फिर उसको एक मतलब अगला क्रॉस वॉक दिखाती है जहाँ पे मतलब ट्रैफिक लाइट नहीं होती है। तो वो बोलती है कि एक डिफेक्टिव क्रॉस वॉक है, हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक कार वाला रुकता है और उनको इशारा करते हुए बोलता है कि तुम रोड क्रॉस कर लो। लेकिन मीना इसके उसको नहीं समझ पाती इशारे को, और उसको थम्स अप दिखा देती है और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। और मोमोरू पूछता है कि ये क्या था, तो वो बताती है कि एक थम्स अप का साइन है जो कि लोग गेस्चर की तरह दिखाते हैं। उसने हमें शाबाशी दी है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। और फिर ये लोग शॉपिंग स्टोर पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे मीना उसको अपने कंपार्टमेंट के अंदर रख लेती है मोमोरू को, और अपना अंदर शॉपिंग करने लग जाती है। और उसने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर करा होता है और उसको वो मिल जाता है, और फिर वो उसको लेके बाहर आ जाती है। और फिर वो मोमोरू को भी बाहर निकाल देती है अपने कंपार्टमेंट से, और वो मैप चेक करने की कोशिश कर रही होती है, पर यहाँ पे उसके सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है जिससे वो मैप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो मोमोरू पूछता है कि अब हम घर कैसे जाएंगे मीना। जिस पे मीना बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने लैंडमार्क्स को कॉपी कर रखा है, मतलब हमें सिर्फ लैंडमार्क्स को देखते हुए जाना है रिवर्स ऑर्डर में। और वो बोलती है कि पहला लैंडमार्क एक बिल्ली है, और मोमोरू को बताती है कि एक ब्लैक कैट है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे कोई ब्लैक कैट होती ही नहीं है। तो मोमोरू पूछता है कि ब्लैक कैट मूव कर सकती है मीना। जिस पे बोलती है हाँ वो कभी कभार मूव करती है। जिस पे जो मोमोरू बोलता है फिर तो वो यहाँ से चली गई होगी किसी और प्लेस में। फिर मीना बोलती है फिर हम लोग डिफरेंट लैंडमार्क की तरफ जाएंगे और वापस से करेंगे। जिस पे बोलती है लैंडमार्क क्या था मीना। जिस पे बताती है कि एक ट्रक। और हम लोग देखते हैं इतने में ही जो बड़ा सा ट्रक है वो उनके सामने जाता है।
अब ये दोनों खो चुके हैं और ये एक पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे मीना ताकुमा को भी कॉल नहीं मिला पा रही होती है, ना ही सुपर मीना को, क्योंकि उसके सिग्नल्स नहीं जा रहे होते हैं। और वो बोलती है कि अब मुझे लगता है हमें इस पार्क में ही अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। और बोलती है कि मैं तो सोलर पावर से चार्ज हो जाऊंगी, तो मैं काफ़ी देर तक चल सकती हूँ, पर मामोरू तुम्हारी बैटरी तो सिर्फ 40 आज तक ही रहेगी, मुझे माफ़ कर दो मामोरू, मुझे लगता है अब मेरी गलती की वजह से अब तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। जिस पर वो बोलता है नहीं, मुझे सोना पसंद है मीना। और फिर वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे काम करना बंद कर जाऊँ तो तुम्हें समझा देती हूँ कि तुम्हें किस तरह से काम करना है। और उसे जो ताकुमा का एड्रेस लिख के समझा देती है, उसे बोलती है याद कर लो इसे। और मोमोरू बोलता है मीना उधर देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे बस नंबर्स अलग हैं, बाकी सारा एड्रेस सेम है। जिस पे बोलती है ये डिस्ट्रिक्ट 2 है, हमें डिस्ट्रिक्ट 4 में जाना है। और फिर वो लोग वापस से रास्ता खोजने चले जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा जगह घूमते हैं, पूरे रात तक वॉक करते रहते हैं और एक धीरे धीरे करके मतलब अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं फाइनली। और अब रात हो गई थी और यहाँ पे ताकुमा भी घर आ जाता है और वो न्यूज़ देखता है कि आज जो है कि सिग्नल्स को कुछ देर के लिए बंद हो गए थे, जो कि मतलब नेटवर्क में कुछ इशू आ गया था। जिससे बोलता है अच्छा, तो आज नेटवर्क में इशू आ गया था, जिसपे इसी वजह से मीना भी अपने मैप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मतलब ओपन नहीं कर पा रही थी। और फिर ताकुमा जब खाना खा रहा होता है तो यहाँ पे मोमोरू से पूछता है क्या ये अच्छा है, जिस पे वो बोलता है हाँ ये अच्छा है, काश मैं तुम्हें भी ये खिला पाता। जिस पे मीना बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं इस फीचर की, ये जैसा है ये वैसे ही अच्छा काम करता है। और जो ताकुमा है वो भी मीना की बात को ज़बरदस्ती मान लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं वो मीना के पास आता है और कुछ देर बाद और बोलता है कि नहाने का पानी रेडी है मीना। जिसमें मीना बोलती है ठीक है आ रही हूँ। जिस पे मोमोरू पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पे मीना बताती है कि ह्यूमंस को हाइजीन रहने के लिए नहाना पड़ता है। और फिर जो मीना है वो अपना साइज़ छोटा कर देती है। जिस पे मोमोरू पूछता है तुमने अपना साइज़ अभी छोटा क्यों करा, जिस पे वो बोलती है कि जिससे मैं अपने वाटर प्रूफिंग फंक्शनैलिटी को अच्छा कर पाती हूँ। और वो जब नहा रहे होते हैं तो वहाँ पे मोमोरू आ जाता है उनके वहाँ पे और बोलता है कि उसे भी नहाना है। जिस पे जो मीना है वो बोलती है कि तुम्हारे वाटर प्रूफिंग लेवल अभी बहुत कम है, अगर तुम वाटर प्रूफ नहीं हो तो तुम्हें इसके अंदर नहीं आना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं सुबह हो गई होती है और यहाँ पे मीना ताकुमा को उठा रही होती है और ताकुमा भी उठ गया होता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मीना। लेकिन जो मीना है वो अलग ही आवाज़ में उससे बातें कर रही होती है और ताकुमा को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो उसे टाइप करके बताती है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि उसके स्पीकर्स ख़राब हो चुके हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उनमें पानी गिर गया था क्योंकि कुछ गैप्स आ गए थे। और ताकुमा समझता है अच्छा ये शायद तब हुआ होगा जब तुम सुपर मीना के साथ लड़ाई कर रही थी, इस वजह से तुम्हारे कुछ पार्ट्स में गैप आ गया होगा। और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे स्पीकर ही ख़राब है या फिर कोई और पार्ट भी ख़राब है, जिस पे जो मीना वो बोलती है नहीं सिर्फ स्पीकर ही ख़राब है। और पूछती है कि अगली बार नहाने कब जाना है ताकुमा, जिस पे वो बोलता है चलो आज रहने दो, तुम आज मत नहाओ। और फिर एक पेन और पेपर लेके आ जाता है और बोलता है चलो हम लिखते हैं कि तुम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। और फिर वो उसे बोलती है कि एक लॉन्ग बीप यानी यस, अगर तुमने 2 छोटे बीप करे इसका मतलब नो, और अगर तुमने 3 बार बीप करे तो तुम मुझे बुला रही हो, और अगर तुमने लगातार बीप किया इसका मतलब कुछ इमरजेंसी है। और बोलता है कि इसे याद कर लो मीना। और फिर हम लोग देखते हैं मीना बोलती है कि कुछ दिनों बाद उसके स्पीकर्स आ जाएंगे तो हमें इसे ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ताकुमा भी अपने मतलब ऑफिस की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे जो मोमोरू है वो मीना से पूछता है कि आज मैं क्या सीखूंगा, जिसपे मीना भी पेन पेपर लेके बैठ जाती है और वो उसे एक चीज़ लिख के दिखाती है जिसमें लिखा होता है हिरागामा, जिस पे वो जो उसको कुछ समझ नहीं आया होता है मोमोरू को। फिर वो उसे वहाँ पे मोमोरू लिख के दिखाती है और वो बताती उसकी तरफ पॉइंट करके बताती है कि ये तुम हो। और फिर उसमें मीना लिखती है दोबारा से उस पेपर में और वो अपनी तरफ पॉइंट करके बताती है कि ये मैं हूँ। और फिर वो उसमें ताकुमा की ड्राइंग करके बताती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता है क्या बनाया है। फिर वो ऐसे कैसे करते घर की सारी चीज़ों का मतलब उसे कराती है और फिर उसे जापानीज़ लेटर्स भी सिखाती है और उसका टेस्ट भी लेती है बाद में। और ऐसे में जो मोमोरू वो टॉप करता है, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको थम्स अप देती है, जिससे मोमोरू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो नाचने लग जाता है वहाँ पे। और फिर रात को ताकुमा घर आ गया होता है और यहाँ पे मीना उसका अलग ही तरीके से वेलकम करती है किसी अलग ही लैंग्वेज में, जो कि मोमोरू उसको डिकोड करके समझाता है। और फिर इन दोनों ने तो अपनी अलग ही एक लैंग्वेज बना दी थी जो कि इन दोनों को समझ आ रही होती है और ये दोनों इसी लैंग्वेज में बातें कर रहे होते हैं। और जो ताकुमा है वो उसके तो सर के ऊपर से जा रहा होता है सब। और अगले दिन जब ताकुमा की नींद खुलती है तो वो देखता है ये दोनों अभी भी बातें कर रहे होते हैं और अभी भी ताकुमा के सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा होता है और वो होप कर रहा था कि इसके स्पीकर जल्दी आ जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइस।